तो स्वागत है सभी का ड्रॉप के एक नए लेक्चर पे। मेरा नाम है पृथ्वी बारापात्र और मैं लास्ट लेक्चर जैसे कि हमने कोर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हाँ, सब काफ़ी लोग इस लेक्चर में नए नए से हो गए। डोंट वरी, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड होने नहीं वाला है। काफ़ी आसान आसान सी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शंस। आज का मेन ऑब्जेक्टिव ही हमारा वही है कि पहले हम इंट्रोडक्शन समझ लें और आगे क्या आता है वो देखते हैं। वैसे तो आज हम बात करेंगे एथिकल हैकिंग की दुनिया के बारे में। एक ऐसी दुनिया जहां आप सिक्योरिटी के वॉरियर बन सकते हैं। क्या कहा मैंने? एक ऐसी दुनिया जहां आप सिक्योरिटी के वॉरियर बन सकते हैं या बन सकते हो, और हैकर की दुनिया के सुपर हीरो बनने का एक चांस पा सकते हो। इथिकल हैकर कोई गलत काम नहीं है। ओहो, इथिकल हैकर कोई गलत काम नहीं है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक आर्ट है जो आपको साइबर क्राइम के अगेंस्ट लड़ने का पावर देता है। तो ये कोई क्राइम तो नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप से। तो रेडी सभी लोग? हो जाए? बढ़िया। और हाँ, रिएक्शंस भी है। मैं चार्ट्स फिलहाल के लिए ऑफ करता हूँ, मैं बीच में चालू कर दूंगा जब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा तो। ठीक है? तो ओके। ओके, बीच में से किसी के रुक गए होगे, डोंट वरी। तो जानते हैं पहला टॉपिक जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग। क्या है भाई ये सब कुछ? इसमें हमें कुछ 4 पॉइंट्स दी गई है। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी में होता है ना स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन जिसे हम कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जिसके बिना ह्यूमन बॉडी बैलेंस नहीं कर सकती, या कह सकते हैं कि भाई कुछ काम की ही नहीं। उसी तरह लिनक्स ओएस यानी कि इथिकल हैकिंग का बैकबोन। तो दोस्तों, इथिकल हैकिंग की दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट टूल है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ओपन सोर्स ओएस है जो हैकर्स और पेन टेस्टर्स का फेवरेट होता है। क्यों भला? क्योंकि लिनक्स में आपको प्री इंस्टॉल्ड टूल्स मिलते हैं, जैसे काली लिनक्स हो गया, पैरोट ओएस हो गया, जिनमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए बहुत सारे हैकिंग टूल्स होते हैं। मैं तुम्हें थोड़े से दिखा देता हूँ। अगर हम इसमें दिखाओ, इसमें तुम पेनिट्रेशन टेस्टिंग का ऑप्शन देख सकते हो जिसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं, और काले लिनक्स में तो इससे भी ज़्यादा टूल्स हैं जिसका हम आगे बिल्कुल बखूबी से इस्तेमाल करेंगे। तो हाल फिलहाल के लिए लिनक्स का पावरफुल टर्मिनल, क्या कहा मैंने? लिनक्स का पावरफुल टर्मिनल कमांड्स के साथ यूज़ करना एक हैकर के लिए वेपन बन सकता है। हिंदी में कहे तो शस्त्र बन सकता है। एग्जाम्पल लो, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एनमैप और मेटास्प्लॉइट जैसे टूल्स का यूज़ करके वल्नरेबिलिटीज़ यानी कि वीकनेस ढूंढ सकते हो। अब ये मेटास्प्लॉइट और एनमैप होता क्या है? थोड़ी सी बड़ी चीज़ है, या उसे हम बाद में देखेंगे ज़रूर कि मेटास्प्लॉइट और एनमैप होता क्या है करके। पर इतना ही कहना था कि लिनक्स का मेन इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, क्योंकि एक पावरफुल टर्मिनल कमांड्स के साथ आता है और इसमें काफ़ी सारे प्री इंस्टॉल टूल्स होते हैं। और जो नेक्स्ट चीज़ है कि भाई टाइप्स ऑफ हैकर्स। अब ऑब्वियस सी बात है, टाइप्स ऑफ हैकर में एक तो हीरो या विलन। इथिकल हैकिंग दुनिया में हैकर्स की कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फिर से कहता हूँ, इथिकल हैकिंग की दुनिया में हैकर्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब ब्लैक हैट हैकर, ये हैकर्स होते हैं। मैं तुम्हें इमेज के साथ दिखाता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ हैकर्स, ये बस इतना ही लिखता हूँ, तो तुम देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इमेजेस आएगी। उनमें से कोई भी एक इमेज को मैं उठा लेता हूँ। इस केस में मैं सिर्फ 3 ही को उठाऊंगा। 3 3 3, कोई भी 3। 3, हाँ ये वाले। तो इन तीनों की बात करता हूँ मैं। तो ये ब्लैक हैट हैकर्स, ये वो हैकर्स होते हैं जो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे वेबसाइट्स को हैक करना, डेटा चुराना, या रैंसम्स अटैक करना, रैंसमवेयर अटैक करना। ये क्रिमिनल्स होते हैं सीधा सीधा बात कहे तो। और वाइट हैट हैकर, ये हीरोज़ होते हैं जो इथिकल हैकिंग करते हैं। ये कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस की परमिशन से सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढते हैं और उन्हें फिक्स करते हैं। क्या कहा? उनकी वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढते हैं और उन्हें फिक्स करते हैं।
तो अब ये ग्रे हैट हैकर क्या होगा? हाँ, मैक्सिमम लोगों ने सोच लिया होगा, ये दोनों वर्ल्ड्स के बीच में होते हैं, कभी गुड कभी बैड। ये बिना परमिशन के तो हैक करते हैं, लेकिन इनका इंटेंशन गलत नहीं होता। देखो भाई, तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इथिकल हैकर ही बनो। क्या कहा मैंने? इथिकल हैकर बनना है तो सिर्फ हमेशा वाइट हैट हैकर ही बनने का एम रखो, ब्लैक हैट हैकिंग मत करना। ठीक है, दो चीज़ समझ लिए। अब आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग द बैकबोन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। मैंने शायद कभी बताया होगा कि नेटवर्किंग के बिना हैकिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, हैकिंग इम्पॉसिबल है। आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क कैसे काम करता है, जैसे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स हो गए, ओएसएम मॉडल्स हो गए, नेटवर्क डिवाइसेस हो गए जैसे कि राउटर्स, आईओटी डिवाइस, पे स्विचेस, फायरवॉल्स एक्सेट्रा। अब नेटवर्किंग कंसेप्ट समझने से आपको पता चलेगा कि डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कैसे ट्रैवल्स करता है। अब इसकी इमेज देखना है तो कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना? तो नेटवर्क कंसेप्ट समझने से आपको पता चलेगा कि डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कैसे ट्रैवल करता है और कहाँ पर वल्नरेबिलिटीज़ आ सकती है। इमेजिन करो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के वाईफाई नेटवर्क की वीक पासवर्ड को हैक करके सिक्योर कर देते हो या चेंज कर देते हो, जिससे कैसे ये तुम्हारी नेटवर्किंग नॉलेज का यूज़ होता है इसमें। अब तुमने कुछ चीज़ें परफॉर्म करी उस वाईफाई के ऊपर, जिससे एक इजी सा वीक वाला पासवर्ड तुमने डाल दिया। जस्ट केस में पकड़े तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड था और डाल दिया। एंड देन तुमने उस पासवर्ड को चेंज कर दिया ताकि हर कोई कनेक्ट ना हो। तो कहने का अर्थ कि तुमने उसे सिक्योर करा। या फिर थोड़ा पासवर्ड हार्ड भी होता तो भी तुमने उसे हैक करके सिक्योर कर दिया। तो ये एक इथिकल हैकिंग में ही आता है। बस इतना सा। और एक लाइन है, व्हेन टू और मोर सिस्टम, जब दो या दो से ज़्यादा सिस्टम आपस में कनेक्टेड हो, और कनेक्टेड तो है पर इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, तो हम उसे नेटवर्किंग कहते हैं। अब तुम्हें थोड़ा सा इमेज को जूम करके बता देता हूँ कि जब हम तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे लाल वाला वायर, इसे हम लैन केबल कहते हैं। लैन केबल कहते हैं। तो ये जो चार पीसी है ना, चार डेस्कटॉप या चार सिस्टम्स, ये आपस में तो कनेक्टेड है। अगर मैं मान लो कि ये चीज़ और इस चीज़ को मैं हटा दूँ, मैं हटा दिया, ठीक है? अब हाँ, दोनों में नेटवर्किंग पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था जब दो या दो से ज़्यादा सिस्टम आपस में कनेक्टेड है। अब ये लैन केबल में इथरनेट प्रोवाइड होता है, यानी इंटरनेट प्रोवाइड होता है। पर ये तुम देख पा रहे हो, ये एक बिल्डिंग है और ये दूसरी बिल्डिंग है। ये एक अलग बिल्डिंग है, ये दूसरी अलग बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग आपस में तो बातचीत नहीं कर सकती, पर एक बिल्डिंग में एक पूरा सिस्टम बात कर सकता है। तो मन में सवाल आया होगा कि अगर इन सिस्टम को इस सिस्टम के साथ बात करना रहा तो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो दोनों केस में नेटवर्किंग होती है। तो देखो, आ गया दो वायर्स कनेक्शन। तो अभी क्या होगा कि यहाँ का डेटा ट्रैवल होते हुए यहाँ तक जा सकता है। समझ में आया? ये होता है भाई नेटवर्किंग। तो काफ़ी हद तक हमने नेटवर्किंग को समझ लिया। इसे भी हम डीप में आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी देखते हैं कि पेन टेस्टिंग क्या होता है। पेन टेस्टिंग, हैक टू प्रोटेक्ट, मतलब हैक करो बचाने के लिए। अब पेन टेस्टिंग यानी ही पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता है। ये एक इथिकल हैकर का रियल काम होता है। इसमें आप सिस्टम्स, वेबसाइट्स और नेटवर्क्स को टेस्ट करते हो वल्नरेबिलिटीज़ के लिए। क्यों करते हो? वल्नरेबिलिटीज़ के लिए। ये प्लान्ड अटैक होता है। ऐसे ही नहीं कि हम चले गए और अटैक कर दिया, नहीं। पूरा सोचना पड़ता है कि अगर मैं कुछ ये करूँगा तो क्या होगा, और अगर मैं वो करता हूँ तो किसको नुकसान है या फिर कहाँ पे फ़ायदा ज़्यादा है। बस, ये एक प्लान्ड अटैक होता है जो आपको वीक पॉइंट्स दिखाता है। बस, इसके भी काफ़ी टूल्स आते हैं, जैसे कि मेटास्प्लॉइट, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, बबसूट या वायरशा। अब इनका काम कैसे होता है, ये टूल्स कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल होते हैं, वो तो हम बाद में जानेंगे। आगे है हमें इसके ऊपर भी पूरा कंसेप्ट। तो नेक्स्ट चीज़ आती है कि इथिकल हैकिंग क्या होता है फिर। एक मिनट, सभी को आने देते पहले। हाँ,
तो नेक्स्ट जानते हैं कि इथिकल हैकिंग क्या होता है। अब इथिकल हैकिंग का मतलब है हैकिंग करना इथिक्स और परमिशन के साथ, यानी कि लीगल वे में विद परमिशन के साथ। अब आपका काम होता है वीकनेस या वीक पॉइंट्स को डिटेक्ट करना। वीक पॉइंट्स यानी कमजोरी किसी भी सिस्टम की, उसे डिटेक्ट करना और सिक्योरिटी इंप्रूव करना। इथिकल हैकर कोई ऑर्गेनाइजेशन हायर करते हैं टू प्रोटेक्ट देयर डेटा एंड सिस्टम फ्रॉम साइबर क्रिमिनल्स। तो हाँ, ऑर्गेनाइजेशन भी हायर करती है, गवर्नमेंट्स भी हायर करती है, क्योंकि गवर्नमेंट्स का भी बहुत डेटा होता है ना, आधार वाधार का डेटा, वैसे कुछ। तो एग्जांपल मान लो कि एक कंपनी के सर्वर में एसक्यूएल इंजेक्शन है। मैं तुम्हें लिख के बताता हूँ। मुझे थोड़ा सा नीचे आना होगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल। एक कंपनी के सर्वर में एसक्यूएल इंजेक्शन है। अब ये एसक्यूएल इंजेक्शन ना एक वल्नरेबिलिटी होती है। अब ये वल्नरेबिलिटी होती है, अब ये होती कैसी है, दिखती कैसी है, इससे कितना नुकसान हो सकता है, ये फिलहाल। वेट वेट वेट, क्या मुझे मेरा साउंड वापस आया था क्या? सब कुछ तो बंद है भाई। ओह चार्ट, ओके। ठीक है ठीक है ठीक है, सभी कुछ तो बंद है। इट्स ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। पता नहीं, मुझे मेरा साउंड फिर से सुनाया था, अगर तुम्हें भी आया होगा तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है। तो मैं कह रहा था कि एसक्यूएल इंजेक्शन होता कैसा है, दिखता कैसा है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है एक सिस्टम को या ऑर्गेनाइजेशन को, वो हम बाद में देखेंगे। पर कह दूं कि बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाता है इससे। उस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा लीक हो जाता है या मिल जाता है इस अकेली वल्नरेबिलिटीज़ के चलते। तो मान लो एक कंपनी के सर्वर में एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है, तो एक इथिकल हैकर का क्या काम है? एक इथिकल हैकर का काम क्या है? उस को डिटेक्ट करना और फिक्स करना बिफोर कोई अटैकर यानी कि ब्लैक हैट हैकर उसे हैक कर ले या एक्सप्लॉइट कर ले। अगर कोई ब्लैक हैट हैकर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो डेटा लीक कर देगा, और डेटा लीक करेगा तो नुकसान किसका होगा? हाँ ना, कंपनी का ही नुकसान होगा बराबर। तो यही है, इथिकल हैकर अपने ही सिस्टम पे हैक करता है ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए इसका टॉपिक ही वही था, हैक टू प्रोटेक्ट। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इथिकल हैकर भी बन गए, समझ में भी आ गया कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें होती है इथिकल हैकर में, हैकिंग में। नेक्स्ट चीज़ है हमारा बग बाउंटी। बग बाउंटी पैसे कमाने का है इथिकल वे में। सॉरी, पैसे कमाने कमाने का है इथिकल वे में। जी बिल्कुल। तो बग बाउंटी एक प्रोग्राम होता है जिसमें कंपनीज इथिकल हैकर्स को इनवाइट करती है। फिर से कहता हूँ कि बग बाउंटी ना एक प्रोग्राम होता है जिसमें कंपनीज हैकर्स को इनवाइट करती है, जिसमें जिसमें कंपनीज हैकर को इनवाइट करते हैं ताकि अपने सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढने उन्हें कह सके। जब आप किसी बग्स या वल्नरेबिलिटीज़ को रिपोर्ट करते हो तो वो कंपनी आपको रिवार्ड या बाउंटी देती है। अब ऑब्वियस सी बात है, अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि एसक्यूएल इंजेक्शन यानी कि एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी थी। अगर मैं किसी कंपनी को बताऊं कि भाई तुम्हारे यहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है और इसे फिक्स कैसे करना है वो भी मैं तुम्हें बता दूं, तो वो मुझे बाउंटी प्रोवाइड करेगी, यानी कि पैसे देगी। वो चाहे डॉलर्स में हो या चाहे रुपीज़ में हो। और जितनी ज़्यादा भारी ये बग बग होगा यानी ये वल्नरेबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा मुझे अमाउंट मिलेगा, डॉलर्स में कहो या रुपीज़ में कहो। तो ये काफ़ी अच्छा इथिकल वे में पैसे कमाने का तरीका है, बग बाउंटी। तो कुछ ना टॉप प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादातर ये होस्ट हो करते हैं, उनमें से एक आती है हैकर वन, बग क्राउड या सिनैक करके वेबसाइट होती है, तुम देख सकते हो। नेक्स्ट चीज़, एक प्रो टिप बताता हूँ, मतलब एक प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स अगर तुमने सुना होगा तो प्रो टिप बताता हूँ कि बग बाउंटी स्टार्ट करने के लिए आपको वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज़ जैसे कि जैसे कि कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती है? एक्स एस एस यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये एक वल्नरेबिलिटी होती है। आईडोर, IDOR यानी कि इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, या CSRF। अरे ये क्या बन जा रहा है, नेटवर्क इशू, CSRF यानी कि
क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। समझता हूँ मैं कि तुम्हें पता नहीं इन चीज़ों के बारे में, पर मैं बता रहा हूँ कि ये जो होते हैं मेन टॉपिक्स जिस पे ना ज़्यादा बाउंड्रीज मिलती है, अगर तुम्हें कुछ मिल भी गया इसके रिलेटेड तो इसके बारे में नॉलेज होना ही चाहिए बस। और डोंट वरी, हम इसके बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था ना, आगे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो अभी देख लेते हैं कि भाई ब्लैक अटैकर्स, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, कैन अर्थ द विलन ऑफ द इंटरनेट, द विलन्स ऑफ द इंटरनेट। ब्लैक अटैकर वो हैकर होते हैं जो हैकिंग की स्किल का यूज़ इलीगल और मलेशियस पर्पस के लिए करते हैं। ये डेटा थेफ्ट यानी कि डेटा चुराते हैं, रैंसमवेयर अटैक्स करते हैं, फिशिंग के कैंपेन्स चलाते हैं और इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका बस एक ही मेन फोकस होता है, फाइनेंशियल गेन या तो डिस्ट्रक्शन। क्या कहा? फाइनेंशियल गेन या तो डिस्ट्रक्शन। और इनका काम साइबर सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी चैलेंज होती है। कब कौन सी वेबसाइट पे कब कोई ब्लैक अटैकर अटैक कर दे और डेटा निकाल ले, एक तो पैसों के लिए या तो उस पूरी वेबसाइट को ही बर्बाद कर दें। तो एक रिमाइंडर देता हूँ कि हमेशा एक इथिकल हैकर बनो जो सिस्टम को प्रोटेक्ट करे, और हैकिंग का यूज़ अच्छाई के लिए ही करो। अब क्यों सीखे इथिकल हैकिंग जब फ़ायदा ब्लैक हैटिंग में है तो, है ना? क्यों सीखे इथिकल हैकिंग? तो देखो, इथिकल हैकिंग दुनिया का सबसे एक्साइटिंग और फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड में से एक है। आपको एक डिजिटल सुपर हीरो बनने का मौका देता है जो साइबर क्राइम्स के अगेंस्ट लड़ता है। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का शौक है या टेक्नोलॉजीज का क्रेज़ है और दुनिया को सिक्योर बनाने का जज्बा है, तो ये फील्ड आपके लिए परफेक्ट है। दैट्स इट, इतना ही था इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग में। हैक स्मार्ट, हैक इथिकल एंड मेक एन इम्पैक्ट, इतना ही था। मतलब मैंने बस एंडिंग एंड में कुछ कहा, दैट्स इट, इतना ही था। तो मुझे बताओ, क्या किसी को किसी चीज़ में डाउट है क्या? अगर हाँ तो ठीक, नहीं तो नो, नो लिखो। अगर है तो बिंदास पूछो। नहीं, या फिर मैं सवाल ही बदल देता हूँ, क्या सभी को सभी टॉपिक समझ में आए क्या? हाँ तो हाँ लिखो, नहीं तो मुझे पूछो कि कौन सा टॉपिक है करके। मैं सवाल बदल दिया हूँ कि सभी को सभी टॉपिक समझ में आए क्या? हाँ हाँ हाँ, बहुत लोगों को समझ में आ गया। स्क्रीन शो नहीं कर रहा था। ओके ओके, डोंट वरी, रिकॉर्ड्स मैंने कर दिया हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया, डोंट वरी। तो बग बाउंटी और आइडोर का फुल फॉर्म बता देता हूँ, ठीक है? तो आइडोर का फुल फॉर्म होता है इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। मतलब जिस ऑब्जेक्ट को मैं एक्सेस नहीं कर सकता हूँ पर उसे मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ ड्यू टू वल्नरेबिलिटीज़, उसे हम आइडोर कहते हैं। अब ये होता है कैसे, दिखता है कैसे, इससे नुकसान कितना हो सकता है, वो हम ज़रूर प्रैक्टिकल में देखेंगे। और बग बाउंटी मैं फिर से बता दूँ, कि बग बाउंटी एक प्रोग्राम होता है जिसमें कंपनीज हैकर्स को इनवाइट करती है, चाहे वो इथिकल हो या ब्लैक अटैकर हो, नो मैटर्स। क्यों करती है? ताकि वो अपने सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ उन्हें बोले कि भाई तुम मेरे सिस्टम को हैक करने की कोशिश करो और बताओ कि इस सिस्टम में कहाँ पे कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ है करके। अब ये लोग ऐसा थोड़ी का खुद का नुकसान करते करके नहीं, जितनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ मिलेगी और जितने ज़्यादा वो फिक्स्ड होगे, उतनी ज़्यादा ही वेबसाइट अच्छी और बेहतर बनेगी। इसीलिए ये प्रोग्राम्स करते हैं। तो इसमें फ़ायदा किसका है? कंपनी का और तुम्हारा भी। क्यों? क्योंकि तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है, और दूसरी चीज़ कि तुम्हें उस वल्नरेबिलिटीज़ को बताने के पैसे मिलते हैं, यानी कि मनी, इथिकल वे में मनी कैसे मिलता है। और कंपनीज का फ़ायदा ये होता है कि उनकी वल्नरेबिलिटीज़ हट जाती है जितनी भी थी, और डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा भारी वो वल्नरेबिलिटी थी। बस इतना ही था। बाकी बग बाउंटी स्टार्ट करने के लिए कुछ चाहिए होगा ना, तो आपको वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज़ जैसे एक्सएसएस, आइडोर, सीएसआरएफ के बारे में जानना होगा, या उसके बारे में नॉलेज लेना होगा, जो कि हम बिल्कुल आगे के सब्जेक्ट्स में पढ़ने वाले हैं। तो क्या समझ में आया बग बाउंटी? इतना ही था बग बाउंटी में। और अगर हाँ,
तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बढ़िया। वी आर स्टडी साइबर सिक्योरिटी फॉर मनी, देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इज बिकमिंग ब्लैक हैट हैकिंग। हाँ, ये बात तो बहुत सही कहा। कुछ नहीं दिख रहा है। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी तक के, कि मैंने नेटवर्क मेरा जस्ट चेक करा था थोड़ी देर पहले, तो वो काफ़ी अच्छा आया था। मतलब ठीक ठाक ही है फिर भी, 40-40 तो ठीक ही है। मेरी स्क्रीन विजिबल होगी ना सभी तक के। बग बाउंटी में कौन सा लैंग्वेज यूज़ होता है? बग बाउंटी में लैंग्वेजेस यूज़ नहीं होते। बग बाउंटीज में हमें वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढनी पड़ती है। कहने का अर्थ, बग्स ढूंढने पड़ते हैं और उसके बदले हमें बाउंटीज मिलती है। इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। तुम वेबसाइट के ऊपर बग्स ढूंढो, सर्वर के ऊपर ढूंढो, तुम रिमोट आरसी एग्जीक्यूशन, जो हम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, और वी आर स्टडिंग साइबर सिक्योरिटी फॉर मनी, दैट्स ग्रेट। पर प्रॉब्लम एक है कि भाई तुम ब्लैक हैट हैकिंग बनने का सोच रहे हो। बात तो सही है तुम्हारी, पर अगर ब्लैक हैट हैकर तुम बन जाओगे तो फिर उसमें फ़ायदा किसका होगा? तुम्हारा होगा ना। ये भाई पैसे तो बहुत आएंगे क्योंकि तुम ब्लैक हैट हैकिंग कर रहे हो, तुम इलीगल वे कर रहे हो। पर अगर एक बार पकड़े गए और किसी केस में फंस गए, तो जो तुमने मेम देखा था ना, वो दरवाज़ा ठोकते एफबीआई ऑफिसर वाला, वो रियल हो जाएगा। मैं सच ही कह रहा हूँ, वो रियल हो जाएगा। वो टक टक बजेगा, एफबीआई ऑफिसर अंदर आएंगे एंड दैट्स इट। इतना ही करने का। क्या विदाउट परमिशन किसी कंपनी में साइट चेक करने लीगल है क्या? हाँ, वो एक बार के लिए लीगल है, कि तुम किसी वेबसाइट को स्कैन करते हो, वो लीगल है। पर अगर तुम उसे एक्सप्लॉइट करते हो या कुछ ज़्यादा ही हेवी स्कैन कर लेते हो, बहुत ज़्यादा हेवी स्कैन कि 10-10 अलग अलग जगहों से मैं स्कैन कर रहा हूँ सिंगल वेबसाइट को, तो वो इलीगल आएगी। क्यों? क्योंकि उनके सर्वर के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, तो वो झेल नहीं पाएंगे इतने सारे आईपीस कहाँ से आ रहे करके। वही, बस इतना ही था कहना। तो इतना तो समझ लिया। एक बार इस चीज़ को भी देख लेते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ इथिकल हैकिंग क्या होता है। एक इथिकल हैकिंग को सीखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें या फाउंडेशन हमें फॉलो करना पड़ता है। अब ऑब्वियस सी बात है ना, किसी चीज़ को हमें परफॉर्म करना है तो कुछ स्टेप्स होगी उसके पीछे पीछे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगी। तो ये वही है फंडामेंटल्स ऑफ इथिकल हैकिंग में। तो देखते हैं। उससे पहले एक बार कंफर्म करना मेरी स्क्रीन सच में विजिबल है ना, क्योंकि किसी ने कहा है कि नहीं है करके। बताना ज़रा। हाँ है, बढ़िया 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 बढ़िया, फिर ठीक है, फिर ठीक है। ओके, आप रिकनेक्ट करके देखो एक बार, होप सो कि सारी चीज़ें बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल हैकिंग। अब इसमें ना 6 पॉइंट्स हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, नेटवर्किंग, गेनिंग एक्सेस, स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटी और एक्सप्लॉयटेशन। मैं इसे अपने स्टेप के हिसाब से लेकर चलता हूँ। जैसे कि अभी हम बात करेंगे इथिकल हैकिंग के फंडामेंटल्स के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो तो इन सभी कंसेप्ट को समझना मैंडेटरी है, यानी कि ज़रूरी है। ये हैकिंग के बेस है और आपका पूरा हैकिंग करियर इन फंडामेंटल्स पर डिपेंड करता है। चलो इन कंसेप्ट को इजी और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो पहला चीज़ है हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग, यानी कि फुट प्रिंटिंग। इसे टेक्निकल टर्म में फुट प्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग यानी किसी टारगेट के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। जैसे यहाँ पे लिखा है कि किसी टारगेट के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बिना उस सिस्टम के डायरेक्ट इंटरेक्शन के। मतलब कि अगर मुझे किसी, तुम में से किसी के बारे में जानना है, कोई भी, तो मैं ऑनलाइन जाऊंगा और सर्च करूंगा और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकालूंगा। एंड थोड़ी बहुत करते करते तुम्हारा घर एड्रेस, या फिर किसी कंपनी की बात करें तो किसी कंपनी के बारे में थोड़ा सा एड्रेस निकालूंगा। उसकी आईपी एड्रेस क्या होता है, क्या होता है मतलब आईपी एड्रेस कौन सी है, उसका एक्चुअल एड्रेस कहाँ पे है, वो कौन से सर्विसेज यूज़ करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स, बहुत सारी चीज़ें जितनी हो सकती है उतनी ज़्यादा,
क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे पास डेटा रहेगा उतना ज़्यादा हमें आसान होगा उसे हैक करने में। तो बिना उसके सिस्टम के डायरेक्ट इंटरेक्ट करना, जैसे मैंने कहा था, तो हमें उसके ऊपर स्कैनिंग ना परफॉर्म करके जितनी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है उतनी पब्लिकली इंफॉर्मेशन निकालेंगे, जितनी हो सकती है उतनी। देन अगर कुछ नहीं मिलता है तो हम स्कैनिंग करेंगे। तो इस स्टेप्स में आप टारगेट की पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। सिंपल, जैसे कि डोमेन आईपीस हो गया, डोमेन नेम्स हो गया, डीएनएस रिकॉर्ड्स हो गया, ईमेल आईडीज हो गया, या एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स हो गए। अब टूल्स तो लगते ही है ना सभी चीज़ के लिए। तो इसमें टूल्स है, एक हुईज, शोडन और गूगल डॉर्किंग। ये टूल्स है हमें आगे में, तो मैं इन टूल्स का पूरा पूरा प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। हालांकि बस ऐसे ही बता दिया कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए हमें लगते हैं, इनका पर्टिकुलर एक काम होता है। तो एक एग्जांपल कैसा समझते हैं कि सोचो, एक आप एक कंपनी के नेटवर्क का फुट प्रिंटिंग बनाते हो और पता लगाते हो कि उनका सर्वर अमेज़ॉन वेब सर्विस पर होस्ट है। ये इंफॉर्मेशन आपके नेक्स्ट अटैक प्लान के लिए काम आता है। क्या कहा मैंने? कि आपने कंपनी के नेटवर्क के ऊपर इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए कुछ सेटअप क्रिएट करा, और सेटअप करने के बाद में तुमने कुछ सर्च करा और तुम्हें मिला कि अमेज़ॉन वेब सर्विसेज है करके भाई। अब जैसे तुम्हें पता चल गया, अब तुम नेक्स्ट प्लान के लिए प्रिपेयर हो चुके हो, नेक्स्ट अटैक के लिए। जो नेक्स्ट चीज़ है ना, वो है स्कैनिंग। यहाँ से देखो, यहाँ से स्कैनिंग। अब इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद अगला स्टेप है स्कैनिंग करना, जिसमें आप टारगेट के एक्टिव पोर्ट्स, सर्विसेज और वल्नरेबिलिटीज़ को डिटेक्ट करते हो। अब ये एक्टिव पोर्ट्स क्या होता है, पैसिव पोर्ट्स क्या होते हैं, ये भी आगे ज़रूर लिखा है। पर टाइप्स ऑफ स्कैनिंग बता दूं कि स्कैनिंग, देखो स्कैनिंग का गोल है कि सिस्टम की वीक पॉइंट्स को ढूंढो। ऐसा नहीं कि तुम उसको बर्बाद कर दो, नहीं, सिर्फ सिस्टम की वीकनेस ढूंढो। और टाइप्स ऑफ स्कैनिंग में आ, एक पोर्ट फॉरवर्डिंग, नहीं नहीं नहीं, एक पोर्ट स्कैनिंग होता है, एक वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग होता है, और नेटवर्क स्कैनिंग होता है। इसके भी टूल्स आते हैं, एनमैप आता है, निक्टो आता है, ओपन वैस आता है। एनमैप के ऊपर भी हमारा सेशन है। एग्जाम्पल इसका भी समझ लो कि आपको, अगर आपको स्कैनिंग के थ्रू पता चलता है कि टारगेट सर्विस का पोर्ट 21 यानी कि एफ है और ओपन है और इनसिक्योर भी है, तो ये इंफॉर्मेशन एक्सप्लॉयटेशन के लिए काफ़ी काम आता है। बस इतना हमने स्कैनिंग के बाद पता करा, कि हमें इतना ही पता चला। देन थर्ड स्टेप आती है नेटवर्किंग, है ना, आई गेस। हाँ, थर्ड स्टेप आती है नेटवर्किंग। अब ये नेटवर्किंग हैकिंग का फाउंडेशन है। मैंने थोड़ा देर पहले भी बताया था। अगर आपको पता है कि नेटवर्क कैसे काम करता है, तो आपको पता चलेगा कि उन्हें कैसे सिक्योर और एक्सप्लॉइट करना है। बिल्कुल। तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है इसके लिए, मैं फिर से बताता हूँ कि अगर आपको पता है नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उन्हें सिक्योर कैसे करना है या एक्सप्लॉइट कैसे करना है। तो इसमें कॉन्सेप्ट कौन कौन से सीखेंगे हम? OSI मॉडल, जिसमें 7 लेयर्स होती है नेटवर्किंग में, जैसे कि एप्लीकेशंस, ट्रांसपोर्ट लेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। TCP/IP लेयर्स, फायरवॉल्स, फायरवॉल को बाईपास कैसे करते हैं या उनके कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ये सब कुछ हम नेटवर्किंग में पढ़ेंगे। इसका भी एग्जांपल लो कि इमेजिन करो, आपको पता है कि वेबसाइट फायरवॉल TCP पोर्ट 80 को ऑलो कर रही है। यानी कि जब हम सीखेंगे ना पोर्ट्स के बारे में, तब थोड़ा सा ज़्यादा और इंक्रीज हो जाएगा। पर ऐसा समझो कि TCP पोर्ट 80 को अलो करती है, बाकी सबको ब्लॉक कर दिया है। तो ये नॉलेज आपको एक वेब एप्लीकेशन एक्सप्लॉयटेशन के लिए हेल्प करेगी। इसके भी काफ़ी टूल्स आते हैं, जैसे कि वायरशार्क हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब इसका मतलब है कि एक सिस्टम का वीक पॉइंट जो एक्सप्लॉइट होने के बाद या होने के लिए ओपन होता है। और एक इथिकल हैकर का गोल होता है कि वल्नरेबिलिटीज़ को डिटेक्ट करें और उन्हें फिक्स करें बिफोर एनी मलेशियस हैकर उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। बस इतना ही वल्नरेबिलिटीज़ का काम होता है। तो आपको तो पता चल गया ना कि भाई इसमें तो वल्नरेबिलिटीज़ है। और वल्नरेबिलिटीज़ होती कौन कौन सी है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गई,
या कुछ छोटे बड़े इजी पासवर्ड, इजी पासवर्ड यानी ऐसे 1 2 3 4 ऐसे पासवर्ड कोई भी रख देता है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी पासवर्ड रख देता है। तो ये वीक पासवर्ड भी है, कह सकते हैं गलती होती है लोगों की, जिसका भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। नेक्स्ट चीज़ आती है गेनिंग एक्सेस। इंफॉर्मेशन गैदरिंग समझ लिया कि इंफॉर्मेशन की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकालनी है किसी भी टारगेट की। देन उसके एक्टिव, अब इंफॉर्मेशन ओपन थी इसलिए मिल गई, अवेलेबल थी इसलिए मिल गई, पर और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो हमने स्कैनिंग परफॉर्म करा, और स्कैनिंग में हमें कुछ पता चला कि एक चीज़ है जो वल्नरेबल है, या फिर कह सकते हैं कि पोर्ट नंबर खाली है। अब हमें पता है कि कैसे किस चीज़ को स्कैन करना है, तो हमें नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो हमें पता चला कि इसमें एक पोर्ट नंबर 80 के नाम से पोर्ट है जो फायरवॉल अलो करती है ना। एंड देन हमने वल्नरेबिलिटीज जो कि सेम सर्विसेज को देखा, पढ़ा और समझा कि भाई ये इसमें तो वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये वीक पॉइंट है जिसको हमें एक्सप्लॉइट करना होगा या फिक्स्ड करना होगा। तो नेक्स्ट चीज़ आती है, नेक्स्ट चीज़ नहीं, तो इसका एग्जांपल ऐसा सोचो, कि सोचो आपको पता चलता है कि एक वेब एप्लीकेशन इनपुट फील्ड में एसक्यूएल इंजेक्शन पेलोड एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये होता क्या है एसक्यूएल इंजेक्शन पेलोड, ये दिखता कैसा है, ये फ़िलहाल बस एक इमेजिन करो, क्योंकि मैं इसको जब एक्सप्लेन करूँगा हमारे पास प्रैक्टिकल के लिए वेबसाइट्स है, डोंट वरी, और हमारे पास में पेलोड्स भी हैं। अगर सीधी सीधी बात है, अगर मैं ऐसे कुछ लिखता हूँ और इसे पासवर्ड में डालता हूँ, तो ऐसा ना कभी पासवर्ड होता है ना कभी यूज़र नेम होता है। पर अगर मैं इसे लॉगिन करता हूँ तो कुछ होता है क्या? नहीं होना होता है इससे। ये देखो, ये भी एक यूज़र नेम और पासवर्ड तुम्हें दिख रहा होगा, पर अगर एस्क्यूएल रहा ना तो हम इस जैसी चीज़ों से भी लॉगिन कर सकते विदाउट पासवर्ड डाल के। तो इस चीज़ को भी हम सीखेंगे कि ये होता कैसे, डोंट वरी, इसको भी हम सीखेंगे। फिलहाल के लिए गेनिंग एक्सेस जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, यानी कि इसका मतलब है टारगेट सिस्टम पर अनऑथराइज एंट्री लेना, एंट्री अनऑथराइज एंट्री लेना। इस स्टेप में आप गैदर करते हो इंफॉर्मेशंस और वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके सिस्टम का एक्सेस लेते हो। मैं फिर से दोहराता हूँ कि गेनिंग एक्सेस में हम टारगेट सिस्टम पे अनऑथराइज वे से एंट्री लेते हैं, और इस स्टेप में हमने जितनी भी गैदर्ड इंफॉर्मेशंस और वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढी है उन सभी का यूज़ करके सिस्टम को एक्सेस करते हैं, बस इतना ही। अब एक्सेस लेने के बाद आप सिस्टम का कंट्रोल ले सकते हो, जैसे एडमिन की प्रिविलेज जो होता है ना, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, किसी भी चीज़ के ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ना, तो वो एडमिन पावर हम ले सकते हैं, बस। अब इसमें टेक्निक क्या होगी कि ओपन पोर्ट्स को एक्सप्लॉइट करेंगे, ब्रूट फोर्सिंग सीखेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल के हिसाब से अब हम मानते हैं कि हमने एक वीक एफटीपी सर्वर को उस पर ब्रूट फोर्सिंग करा, लॉगिन करा और लॉगिन हो भी गए हम, और सर्वर का डेटा एक्सेस ले लिया, बस। अब बात आती है एक्सप्लॉयटेशन की। गेनिंग एक्सेस सिखा दिया, अब एक्सप्लॉयटेशन की बात आती है। तो अब एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है, एक इथिकल हैकर या इथिकल हैकिंग का मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट होता है ये, यहाँ पे लिखा नहीं है, मन से बता रहा हूँ। और एक्सप्लॉयटेशन पीस ऑफ कमांड सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट दैट अलाउज हैकर टू टेक कंट्रोल ओवर अ सिस्टम, यस, बात तो सही है। ये एक एक्साइटिंग पार्ट होता है, क्यों? क्योंकि जहाँ पे आप वल्नरेबिलिटीज़ का यूज़ करके टारगेट सिस्टम को कंट्रोल करते हो, जो हमने गेनिंग एक्सेस में ही करा था, वल्नरेबिलिटीज़ को हमने एक्सप्लॉइट करा था। तो ये स्टेप तभी करते हैं जब आपको लीगल परमिशन दी गई हो, क्योंकि ये काम इलीगल हैकिंग की कैटेगरी में आता है बिना परमिशन की जाए तो टाइप्स ऑफ एक्सप्लोरेशंस भी होते हैं जिसे मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सिर के ऊपर से चला जाएगा, पर अगर जानना ही है तो सुनो। एक होता है प्रिविलेज एस्केलेशन, यानी कि नॉर्मल यूज़र से एडमिन यूज़र लेना। एक होता है पेलोड इंजेक्शन, जिस पे हम कुछ मलेशियस पेलोड्स को इंजेक्ट करते हैं ताकि हमें रिमोट एक्सेस मिले या रिमोट कंट्रोल मिले। या डेटा एक्सफिल्ट्रेशन, यानी सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को चुरा लेते हैं बिना उसे पता चले। अगर एक सिस्टम पे आउटडेटेड सॉफ्टवेयर चल रहा है, मेरे पास है एक आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, मेरे पास है आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, अगर इसको कोई हैक कर लेता है, आई गेस वो सॉफ्टवेयर
कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है? WSL नहीं, विनरार। शायद आउटडेटेड है मेरे पास में, या कोई तो भी है मेरे पास में सॉफ्टवेयर आउटडेटेड। अगर अगर तुम उसको एक्सप्लॉइट करते हो, उसको उसकी वल्नरेबिलिटीज ढूंढ के उसे एक्सप्लॉइट करते हो, तो तुम्हें सिस्टम का रूट एक्सेस मिल जाएगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस मिल जाएगी, तो तुम मुझे भी हैक कर सकते हो। तो कंक्लूजन पे आते हैं, इन सब कुछ पढ़ लिया, अब कंक्लूजन पे आते हैं कि दोस्तों देखो, इथिकल हैकिंग एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होती है, जिसमें हर एक स्टेप पर डीप अंडरस्टैंडिंग और प्रिसीजन की डिमांड करते हैं। मतलब ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। आपको सिर्फ टूल्स का नॉलेज ही नहीं, बाकी सारे कंसेप्ट और लीगल एक्टिविटीज़ का भी समझ होना चाहिए। हैकिंग का अल्टीमेट गोल हमेशा एक ही है कि सिक्योरिटी इम्प्योर बोलता हूँ, इम्प्रूव करना, और और अच्छी चीज़ कि दुनिया को सफ़र बनाना बनाना होना चाहिए। फिर से कहता हूँ, मज़ा नहीं आया। हैकिंग का अल्टीमेट गोल हमेशा सिक्योरिटी इम्प्रूव करना और दुनिया को सफ़र बनाना होना चाहिए। शायद मैं कुछ लाइन भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, पर ऐसे ही कुछ सीन है, मुझे लाइन याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं सारी चीज़ को रट के नहीं रखता। तो इतना ही कहना था भाई कंक्लूजन में। क्या तुम्हें समझ में आया क्या? किसी भी स्टेप के ऊपर अगर डाउट लगता है पूछो, मैं बताता हूँ, और अगर नहीं तो हाँ टाइप कर दो सभी। हाँ, यस, हाँ, जो तुम्हें लगता है, जिस चीज़ पे तुम कंफर्टेबल हो चलेगा, नो लैंग्वेज बैरियर। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं, और हाँ, इसे मैं विजुअलाइज भी करवा सकता था, मेरे पास है विजुअलाइजेशन के लिए, मतलब एक स्टोरी के हिसाब से। यहाँ पे तुम देख सकते हो स्टोरी के हिसाब से। नो डाउट, तो चलो एक स्टोरी स्टोरी के हिसाब से बता देता हूँ थोड़ा बहुत, तो तुम्हें एक और थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि कैसे कैसे करना पड़ेगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग्स देख लेना। तो रिकॉर्डिंग्स में मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है, इसी रिकॉर्डिंग्स में, यही वाले क्लास के। ठीक है, तो मैं और एक चीज़ बताता हूँ जो होगा मज़ेदार। अब देखो, अ, बात आ रही थी न्यूज़ न्यूज़ पे, बात आ रही थी एक चीज़ कि भाई एक कंपनी है, जिस कंपनी में एक डायमंड छुपाया गया है। ठीक है, अब ये बहुत लोगों ने सुना था, ये न्यूज़ थी, अपने टीवी पे आई थी, मोबाइल्स पे भी आई थी, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह आई थी, बहुत टाइम पहले की बात है। तो ये न्यूज़ बहुत लोगों ने देखा था, बहुत हैकर्स था, और उनमें से काफ़ी हैकर्स ने क्या करा, उस न्यूज़ को बहुत अच्छे से सर्च करा, रिसर्च करा उसके ऊपर, कि ये न्यूज़ पे जो ली गई इमेजेस हैं वो कहाँ से ली गई है, क्यों लिया गया है, ताकि उन हैकर्स को पता चले कि ये एक्चुअल में है कहाँ पे, इसका एड्रेस कहाँ पे है, वो कितने डायमंड्स हैं और कितने रुपए के हैं, कितना फ़ायदा उन्हें हो सकता है, कितना खर्चा लग सकता है और कितना टाइम उन्हें लग सकता है। उन सारी चीज़ों ने उन्हें निकाला। मतलब क्या करा उन्होंने, पहली चीज़ परफॉर्म करी, जो होती है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कि उन्होंने मैक्सिमम इंफॉर्मेशंस को निकाला उस कंपनी की, जिस कंपनी में एक डायमंड रखा है। हाँ, मैं झूठ थोड़ी कर रहा हूँ, सच में। अब हैकर ने सारी इंफॉर्मेशन निकाली, है ना, बिल्कुल। तो नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, स्कैनिंग करा। अब क्यों स्कैनिंग करा? क्योंकि इंफॉर्मेशन निकालना तो रियल लाइफ में हो गया ना, पर डिजिटल दुनिया में हम किसी भी कंपनी का एड्रेस निकालेंगे तो वो ऐसा थोड़ी होगा कि आ, नागपुर में रहते हैं या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा जगह पे रहते हैं, ऐसा थोड़ी होगा। वो तो आईपी एड्रेस के फॉर्म में होगा। अब ये आईपी एड्रेस होती कैसी है, दिखती कैसी है, डोंट वरी, आईपी एड्रेस हम ज़रूर निकालना सीखेंगे। आईपी एड्रेस इस हैकर ने निकाली, आईपी एड्रेस निकाला, कौन कौन से सर्विसेज रन करते हैं, कितने लोग हैं, किसके पास कौन सा डिवाइस है, कहाँ से वल्नरेबिलिटी हमें जल्दी मिलेगी, किस डिवाइस को हैक करना इजी होगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने निकाल लिया। मतलब पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का स्टेप कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप थी
नेक्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, स्कैनिंग का भी पार्ट हो गया हमारा, स्कैनिंग का भी पार्ट हो गया। अब थर्ड स्टेप थी हमारी नेटवर्किंग। अब ऑब्वियस सी बात है, अब उन्हें हैक करने के लिए हमें उनसे जुड़ना होगा। अब जुड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, उन्हें पता तो चल ही जाएगा कि भाई हम हैकर है कि नहीं है करके। अगर हम कुछ अगर हम उनसे जुड़ गए अगर हम उनसे जुड़ गए विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, अगर हम उनसे जुड़ गए और कुछ अनइथिकल चीज़ें परफॉर्म कर दी, उनके ऊपर कुछ डेटा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी, तो क्या होगा, वो लोग हमें पकड़ लेंगे और हमें ब्लॉक कर देंगे। यही होगा ना, मैक्सिमम तो यही होता है। पर हमें वैसा नहीं करना था, हमें उनके पास चुपचाप से जाना था और चुपचाप से उन्हें हैक करना था, ताकि हम उनका डेटा या डायमंड निकाल सकें। अब वो डायमंड इन्होंने कहीं तो छुपा के रखा है, अब ये कहाँ पे है कैसे है वो तो हम उनके पास जाएंगे तभी पता चलेगा। हमने सेकंड स्टेप में स्कैनिंग करी, हमें पता चला कि इस रूम में या इस बिल्डिंग में फ्लोर नंबर 423 पे एक डायमंड छुपाया गया है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये डायमंड क्या है, रियल लाइफ चीज़ है, मतलब इसे ऑब्वियस सी बात है हम हाथों में उठा सकते हैं, ना कि कंप्यूटर में देख सकते हैं। तो इसे देखने के लिए हमें उनके पास जाना होगा, उन्हें फूल करके, उन्हें बेवकूफ़ बना के हमें उनके पास जाना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या कहती है, नेक्स्ट स्टेप क्या कहती है कि वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढो। अब वल्नरेबिलिटीज़ क्या होगी, अब ऑब्वियस सी बात है ना, इस केस में वल्नरेबिलिटीज़ क्या होगी, वल्नरेबिलिटीज़ होगी कंपनी के अंदर जाने से लेके उस डायमंड बॉक्स तक पहुंचने तक, कौन सा रास्ता ज़्यादा वल्नरेबल है, ईजी है, या कुछ होते हैं ना रास्ते, एक लिफ्ट के बाजू में ना एक दरवाज़ा होता है जो सीढ़ीज़ होती है जिससे हम ऊपर जा सकते हैं। कभी कभी वो सीढ़ीज़ ना बिल्डिंग के पीछे से भी दिया जाता है, या फिर उसका लॉक काफ़ी ज़्यादा ढीला हो सकता है, उस गेट के ऊपर का लॉक काफ़ी ज़्यादा ढीला हो सकता है। तो मान लो ये कुछ लिफ्ट है और इसके ऊपर एक लॉक लगाया हुआ है, लिफ्ट के बाजू में दरवाज़ा, ये लिफ्ट तो यहाँ पे है, उसके बाजू में दरवाज़ा होता है जिसपे सीढ़ियाँ लगी होती है। तो इस लॉक को तोड़ना तो काफ़ी आसान है, पर ये पता करने के लिए हमें वहाँ पे जाना होगा। तो हम एज अ हैकर बैठ गए अपनी ट्रेन में और ट्रेन से गए मुंबई में, और मुंबई की उस कंपनी में एक इंसान को स्पॉन कर लेता हूँ। तो ये देखो, एक इंसान को स्पॉन कर दिया, तो उसका आई होप तुम्हें थोड़ा सा छोटा सा दिख रहा होगा, बट डोंट वरी, ये उतना इंफॉर्मेटिव चीज़ यहीं पे है। तो उस इंसान ने वहाँ पे गया, उसने चेक करा, लॉक को देखा कि ये लॉक टूटने लायक है क्या, और हाँ, ये लॉक भी टूटने लायक था। तो पहली चीज़, एक चीज़ वल्नरेबल थी जो कि था लॉक, और दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि अभी गेनिंग एक्सेस का पॉइंट आता है। अब एक बार हमने वल्नरेबिलिटीज़ को देखा, समझा कि भाई इसे तोड़ा जा सकता है, और इसने थोड़ा सा कोशिश करा तोड़ने की, लॉक टूट गया भाई, लॉक टूट गया। अब चले गए अंदर, और सीढ़ियों से ऊपर घूमते 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 घूमते, पूरा चढ़ते 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 मतलब पूरी की पूरी बिल्डिंग एक्सप्लोर कर लिया, पूरी बिल्डिंग एक्सप्लोर करा, और पता चला कि 4 नंबर 23 पे ही रखा गया है वो बॉक्स, और हमें रूम भी मिल गया। तो अब हमारा काम है कि उस रूम में रखे गए उस डब्बे को खोलना। अब मान लो एक ग्लास का बॉक्स है, एक ग्लास का बॉक्स है, ग्लास का बॉक्स, ठीक है, ये वाला ग्लास का बॉक्स समझ लो। तो ये ग्लास का बॉक्स है, ठीक है, कांच का डब्बा हिंदी में कहे तो, और ये है उसके अंदर रखा हुआ डायमंड, ये है उसके अंदर रखा हुआ डायमंड। तो गेनिंग एक्सेस तो हमारा हो गया, मतलब हम बिल्डिंग के अंदर जैसे तैसे आ गए विद द हेल्प ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ को तोड़ के। वल्नरेबिलिटी क्या थी, वो ताला था जो कि पुराना हुआ था, उस पर रस्टिंग लग गई थी, जंग लग गया था, उसे तोड़ के हम अंदर तो आ गए। अब नेक्स्ट चीज़ है एक्सप्लॉयटेशन का, है ना। तो एक्सप्लॉयटेशन करेंगे कैसे, उसके लिए हमें देखना तो होगा कि भाई जो डब्बा है इसमें भी कोई वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है क्या। अभी मैंने कहा था ये कांच का बना हुआ है, कांच का, मुझे हिंदी लिखने नहीं आती, शायद से मैं गलत लिख रहा हूँ पता नहीं, पर इंग्लिश में तो इसे ग्लास कहते हैं, है ना, ग्लास बॉक्स, बिल्कुल। तो अब मुझे तुम बताओ, अगर मुझे एक्सप्लॉइट करना रहा तो मैं कैसे करूँगा। अगर मुझे
एक्सप्लॉइट करना रहा तो मैं कैसे, क्योंकि मैं जैसे तैसे छुप छुप के इस कंपनी के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया और उस रूम तक भी पहुंच गया, सारी चीज़ों को बाईपास करके, क्योंकि मैंने घर से ही बैठ के उनके सीसीटीवीज को हैक कर लिया था और पता कर लिया था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वही कहता है, पूरी इन्फॉर्मेशन करेंगे। नहीं नहीं, हिंदी वाले भाषा में, हिंदी वाले भाषा में, हिंदी वाली भाषा में, नॉर्मल वाले में, कि अगर वो ग्लास का बॉक्स है तो अब उसमें वल्नरेबिलिटी क्या होगी, उसे हम कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कैसे उसे एक्सेस कर सकते हैं, उस डायमंड को एक्सेस करना रहा तो कैसे करेंगे, वो पूछ रहा हूँ मैं हिंदी में, नॉर्मल सा तुम कैसे भी बताओ। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदरिंग के पॉइंट में हमने सब कुछ करा था, उसकी सीसीटीवीज कितना है उसे हैक कर लिया था, उन्हें बंद कर दिया था, ताकि जब मैं उसके अंदर जाऊँ तो मुझे कोई देख ना सके। और जैसे जैसे मैं पहुंच गया, ये देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, मैं गलती से ज़्यादा ऊपर चला गया था, लाइक एकदम टॉप के ऊपर, तो तुम देख पा रहे हो कुछ ज़्यादा ऊपर चढ़ गया था मैं। देन पता चला कि भाई ये इस ब्लॉक में रखी है। देन वहाँ पे आ गया, एंड देन मुझे पता चला कि ये तो कांच के बॉक्स में बंद है, तो अब इसे एक्सप्लॉइट कैसे करूँ, बताओ बताओ बताओ, गलत होगा तो कोई बात नहीं, पर बताओ। इंग्लिश, हाँ, नॉर्मल से टर्म में, कि एक इंसान हो और इंसान ने ही डब्बे को देखा है, तो कैसे क्या करोगे उस केस में। पाइप से जाके खिड़की के अंदर, नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो डब्बा है ना कांच का, अब देखो सब कुछ हमने कर लिया, बस अभी पार्ट है एक्सप्लोइटेशन का। तो हमें पता है कि ये जो डब्बा है वो कांच के डब्बे में बंद है, तो इस कांच को फोड़ने के लिए कुछ चाहिए होगा ना, वही तो कह रहा हूँ मैं, इस कांच को फोड़ने के लिए कुछ चाहिए तो होगा ना, तोड़ने के लिए, ताकि पहली चीज़ ये वल्नरेबल है क्यों, क्योंकि ये कांच के डब्बे में बंद है। अगर ये कोई मेटल के डब्बे में बंद होता है, जिसे हम कहते हैं सेफ, जिसे हम कहते हैं सेफ, ये वाला लोहे का, अगर इसके अंदर बंद होता तो इसे तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता। पर हमारे केस में हम लकीली इन्होंने कांच के डब्बे में रखा है उसे, तो इसे तोड़ेंगे कैसे। ऑब्वियस सी बात है, हथौड़े के थ्रू, यानी कि हैमर के थ्रू। यही तो कह रहा था मैं, ये कांच तोड़ेंगे चाकू से, क्या बात है, तो हथौड़े से, यानी कि हैमर के थ्रू, कुछ ऐसी स्टोरी था। तो हैमर के थ्रू इसे तोड़ेंगे, बिल्कुल। तो अभी हमें लाना होगा हैमर, मैं हैमर लाता हूँ, ला लिया हमने हैमर, यानी कि हथौड़ा, इसे हिंदी में हथौड़ा ही कहता है गेस, तुम मुझे बताना किस किस को पता है इसे हथौड़ा कहता है करके। और इसे मैं ऐसे फ्लिप करके कांच के बॉक्स को हटा के साइड में रख देता हूँ, और इस गोल को भी मैं साइड में सरका देता हूँ। तो अब सीधी सी बात है, अगर मैं हथौड़े से इसे कुछ तोड़ने की कोशिश करूँगा तो इस पे क्या आएगी, कि रैक, या हो सकता है ये टूट भी जाए, क्या पता ये टूट भी जाए, क्या पता ये टूट भी जाए। और ऐसे हाथोड़े से 10 बार खींच खाच के करने से टूट जाएगा, और फाइनली क्या होगा, एक्सेसिबल डायमंड। तो एक्सप्लॉइट हमने कर दिया, कांच के डब्बे को हमने तोड़ दिया और डायमंड हमें मिल गया, मतलब सभी कुछ हो गया, सिस्टम को भी हैक हमने कर दिया, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करते हुए। तो रिपीट एक बार बता देता हूँ, हमने इन्फॉर्मेशन निकाली जितनी हो सकती है उतनी, हमने सब कुछ डेटा निकाला, देन हमने कनेक्शन फॉर्म करा उनके साथ और हमारे साथ में, नेटवर्किंग, हमने और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए स्कैनिंग परफॉर्म करी कि उस कंपनी की बेसिक डिटेल निकल सके, जैसे कि उसमें कितने सीसीटीवीज है, कितने लोग कनेक्टेड है, एम्प्लॉयज़ कितने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन हमने नेटवर्किंग परफॉर्म करा, पूरी चीज़ें परफॉर्म करी कि जो उनके ऊपर वेबसाइट वाले जो भी चीज़ें थी वो कैसी है, या हमें उनके साथ कनेक्शन फॉर्म करना तो कैसे करेंगे। देन हमने गेनिंग एक्सेस करा, कि नहीं, वल्नरेबिलिटीज़ करी। अब वल्नरेबिलिटीज़ के लिए हमने उनके पीछे वाले दरवाजे पे देखा, जो कि था एक रस्टिंग लॉक से बंधा हुआ, उसे हमने तोड़ दिया, रस्ट, जैसे ही हमने उसे तोड़ा तो हमें एक्सेस मिल गया। तो फोर्थ फिफ्थ पॉइंट था हमारा गेनिंग एक्सेस, सिक्स पॉइंट, हाँ, फिफ्थ पॉइंट था हमारा गेनिंग एक्सेस। एंड देन हमें पता चला कि एक और वल्नरेबिलिटी थी उसके अंदर, जो कि था कांच के डब्बे के अंदर बंद था एक डायमंड का डायमंड, वही डायमंड जो कि बहुत महंगा था। हमने उसे भी तोड़ा विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ टूल्स, स्क्रिप्ट, ये जो इसे हम टूल ही कहते हैं, और इसे टूल कहते हैं और डिजिटल लाइफ में हम इसे स्क्रिप्ट कहते हैं। तो इस स्क्रिप्ट के मदद से हमने उस कांच के डब्बे को तोड़ा और डायमंड निकाल लिया।
बस इतना ही कहना था, ऐसे कुछ स्टेप बाय स्टेप फॉलोज होते हैं। क्या तुम्हें समझ में आया क्या अभी, कि ऐसे ही कुछ स्टेप्स होती है जो फॉलो होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रोल निभाती है। तो मुझे बताओ तुम्हें समझ में आया क्या अभी जाके। और टेक्निकल टर्म में अगर जानना है तो रिकॉर्डिंग में पीछे जाना होगा थोड़ा सा। बिल्कुल, काफ़ी बढ़िया। एक क्वेश्चन है, बिंदास पूछो, बिंदास पूछो। नहीं, आज इतना ही था। वैसे तो एक ही टॉपिक कवर करना करना था, पर तुम लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार हो, तुमने इसको बहुत जल्दी से समझ लिया, इसलिए मैंने ये टॉपिक भी कवर करवा दिया। नेक्स्ट लेक्चर अपना ज़रूर होगा कि भाई साइबर सिक्योरिटी में अपना पहला कदम रखे कैसे। इतना तो समझ लिया, पर साइबर सिक्योरिटी में और क्या क्या चीज़ है जो हम कर सकते हैं, वो चीज़ है हम बिंदास पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। If you have basic idea on the different career tracks in the industry, search the activities activities page for different walkthroughs and challenges। इसमें हमें पता चलेगा और भी काफ़ी चीज़ें। अच्छा, क्वेश्चन थे, पूछा पूछो 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 पूछो। आ, 2 पेजेस हमने कवर कर लिए, तो दैट्स इट। सर ये बताया कि मैं हैक कर लूँगा, बट ओके, बट के बाद में बस इसको टेक्निकली कैसे करेंगे। टेक्निकली ये फॉलो अप है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जिसमें हम इंफॉर्मेशन जो भी पब्लिकली अवेलेबल है उससे देखेंगे। देन अगर ज़्यादा डेटा नहीं मिलता है तो हम उसके ऊपर स्कैन परफॉर्म करेंगे, आईपीज़ वगैरह मिल जाएगी तब। और स्कैन परफॉर्म करने के बाद में हम चेक करेंगे कि उसके साथ में और कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, कौन से डिवाइस का नाम क्या है, उनका मैक एड्रेस क्या है, उनकी अलग अलग आईपीज़ होगी, सर्विसेज होगी, वो सब कुछ स्कैन करेंगे। एंड देन पता चलेगा कि उनके ऊपर कोई वल्नरेबिलिटी है तो वो एक्सप्लॉइटेबल है कि नहीं है। और अगर वो है तो हम उसे एक्सप्लॉइट करके देखेंगे, ताकि हमें छोटा मोटा सा एक्सेस मिल जाए, नॉर्मल सा एक्सेस, एडमिन वाला नहीं, नॉर्मल वाला एक्सेस। और जैसे हमें वो मिल जाता है तो हम फिफ्थ पॉइंट को भी पार कर चुके हैं। अब हमें कोशिश करनी है कि हम एडमिन एक्सेस कैसे गेन करें। नॉर्मल एक्सेस तो मिल गया, पर तुम एडमिन परमिशन मिलेगी तभी जाके कुछ अच्छी चीज़ें कर पाओगे। तो हम उसे एक्सप्लोरेशन के पार्ट में कवर करते हैं। दैट्स इट। कंपनी से बाहर कैसे आएंगे, उसे हम पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। कि हम कंपनी के अंदर आ गए, अब सब कुछ कर लिया, अब अपने किए कराए पर पानी तो नहीं फेरेंगे, अब अपने किए कराए को छुपाएंगे कैसे, उसे हम पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कवर अप करते हैं। उसमें भी काफ़ी चीज़ें कि अपने ट्रेसेस को क्लीन कैसे करेंगे, जहाँ से हमने उसे एक्सप्लॉयट करा तो उसे रिकवर कैसे करेंगे, उस टूटे हुए ताले को दूसरा ताला रिप्लेस करेंगे, उस कांच के डब्बे को तो हटा देंगे, उसकी जगह कोई दूसरा कांच और नकली डायमंड्स लगा देंगे, है ना। थोड़ा याद आ रहा है किसी मूवी से रिलेटेड, वैसे ही कुछ सीन है। उसके सिस्टम में मेरा डेटा कैसे डिलीट करूँगा, वही वही वो पोस्ट एक्सप्लोरेशन का पार्ट है। उसे भी समझेंगे, पर अभी फ़िलहाल एक्सप्लोरेशन तक पहुँचते कैसे वो देखना है। कल नेक्स्ट के ऑल कमांड मिल जाएंगे क्या, और आप समझाएंगे? बिल्कुल, मैं पूरे ही कमांड समझाऊंगा जितने भी कल नेक्स्ट में है, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में कि हम यूज़ करना सीख जाए। अगर आज वाला लेक्चर का वीडियो भेज दीजिएगा। अच्छा, ओके ओके सर, आज वाला लेक्चर का वीडियो भेज दीजिए जी, बिल्कुल बिल्कुल। रिकॉर्डिंग कब मिलेगा? रात के 12 बजे तक, 12 बजे तक मिल जाएगा। हैकेथॉन कब जाना है? जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। कालीनक्स के बारे में बता दीजिए। ठीक है, बताता हूँ, 1 मिनट। आज का वीडियो कैसे मिलेगा कि सर मुझे आपकी स्क्रीन थोड़ा सा भी नहीं दिख रही है। ओह हो, माफ़ करना अगर मेरी तरफ से कोई दिक्कत होगी तो। पर रिकॉर्डिंग्स में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने बता दिया। हैप्पी न्यू ईयर की मूवी से, यस यस। धूम वाली मूवी भी है क्या? क्या सीन था? अच्छा, क्या सीन था? थैंक यू सर। कालीनक्स पे चले, बिल्कुल बिल्कुल। तो कालीनक्स के बारे में देखो, काली लिनक्स के बारे में जानने से पहले लिनक्स क्यों इस्तेमाल करते हैं वो तो मैंने बता दिया, पर एक बार फिर से देखते हैं कि भाई क्यों इस्तेमाल करते हैं। और कोई डाउट्स है? आई एम न्यू, सो पुराना सारे वीडियो चाहिए। देखो, आर्यवत बैच, और इसमें तुम्हें ये डीपी लगानी है। मैं सारी चीज़ को एक बार रिपीट करवा दूंगा, कि कोर्स इंट्रोडक्शन को मैं फिर से रिसेंड कर दूंगा, और इस डीपी को भी रिसेंड कर दूंगा, और साथ ही साथ में आज की लेक्चर की वीडियो को भी सेंड कर दूंगा। डोंट वरी, डोंट वरी। अरे हाँ, पहली बात कि मैं रिप्लाई नहीं दे सकता इस मैसेज पे, क्योंकि ये मैं इस पे जस्ट एक यूज़र की तरह हूँ।
इसमें मुझे बस और लिंक ही शेयर करने की परमिशन है। आई एम नॉट इन ग्रुप, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू सपोर्ट टीम। वो तुम्हें ज़रूर ऐड अप कर देंगे। हाँ, ये यस्टरडे वाली वीडियो चाहिए, मुझे नहीं आया था। ये लिंक है, हाँ, कुछ लोग नहीं आया था, मैं समझ सकता हूँ। देखो, जब मैंने लिंक सेंड करा था उसके बाद में कुछ 10 से 20 लोग नए जुड़े हैं हमसे, मतलब 10-12 लोग तो नए जुड़े हैं हमसे। तो उनके लिए मैं फिर से लिंक को सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। तो बढ़ते हैं, किसी ने पूछा था काली लिनक्स के बारे में। हाँ हाँ हाँ, जैस जैस जैस, बता रहा हूँ। तो काली लिनक्स से पहले लिनक्स क्या है वो समझते हैं, और लिनक्स का इंपॉर्टेंस क्यों है वो भी समझते हैं। तो जी, अभी तो मैं फ़िलहाल पैरेट लिनक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर तुम्हें झूठ लगता है तो मैं तुम्हें शो करवा सकता हूँ कमांड्स के थ्रू। एक कमांड होता है यूनेम करके, इसे मैं साइज फुल कर दिया। यूनेम, ओके, पहले मैं मेरा नाम बताता हूँ। मेरा नाम या होस्ट का नाम पैरेट है, और ये पैरेट कौन सा है इसके देखने के लिए यू नेम डैश ए लिखो, जो मैं पता चलेगा कि ये लिनक्स का पैरोट 6.5 वाला वर्जन है। बस इतना सही पता चल गया, डेबियन वर्जन पे समथिंग समथिंग, इतना पता चल गया काफ़ी है। तो इसके ऊपर भी काफ़ी सारे कमांड्स हैं, पर अभी के लिए ये जानो कि लिनक्स ही क्यों इस्तेमाल करना है। अब हैकिंग की दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट टूल क्या कहा था मैंने, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यही एक ओपन सोर्स है। पहली बात तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, तो इस पे तुम्हें कुछ भी चीज़ पे करने की नीड नहीं है। और दूसरी चीज़, ये हैकर्स और पेन टेस्टर का फेवरेट होता है। क्यों भला? क्योंकि लिनक्स में आपको प्री इंस्टॉल्ड टूल्स मिलते हैं। प्री इंस्टॉल, पहले से ही इंस्टॉल करे गए। अब वो टूल्स कितने सारे होते हैं, लेट मी शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे होते हैं, कितने होते हैं। तो मोस्ट यूज्ड टूल में से तुम इतने टूल्स देख सकते हो जो कि हर बार यूज्ड होते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग में। डीएनएस एनालाइज, आईपीएस, लाइव होस्ट, नेटवर्क पोर्ट फॉरवर्ड, ओसेंट, राउट एनालिसिस, एसएमबी, एसएमटीपी, एसएनएमपी, एसएसएल, वल्नरेबिलिटीज एनालिसिस के अलग से टूल, फजिंग टूल्स, स्ट्रेस टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशंस के टेस्टिंग्स, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे। प्रोग्रामिंग अगर किसी को आती है तो उनके लिए अलग से चीज़ें भी हैं, सिस्टम सर्विसेज के लिए भी अलग से चीज़ें हैं, मेटास्प्लॉइड एसएसएच के लिए, एक्सप्लिसो। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं अपने पैरेट ओएस को कर देता हूँ बंद, क्योंकि अब तुम लोगों की डिमांड है कि काली लिनक्स को देखना है, तो क्यों ना तुम्हारी डिमांड पूरी की जाए। काली लिनक्स को कर देते ओपन, इसे कर देते पावर ऑन, तो एक बार काली लिनक्स का भी इंटरफेस देख लेते हैं कि भाई कैसा होता है ये। हाँ, जिनका भी फर्स्ट क्लास है डोंट वरी, आज की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ही कवर अप करा है, और इससे पहले की क्लास में हमने पूरे कोर्स को इंट्रोड्यूस करा है। बस, वो भी लिंक मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। तो जैसे ही मेरा काली लिनक्स ओपन होता है हम देखते हैं, पर तब तक मैं बता दूं कि इसमें प्री इंस्टॉल टूल्स तो मिलते ही है, चाहे वो काली हो या पैरेट हो। अब जिन में पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए बहुत सारे हैकिंग टूल्स दिखाए मैंने, जैसे कि बहुत सारे थे, मैं तो नाम भी कभी कभी भूल जाता हूँ, इतने सारे हैं। पर एक मेन चीज़ है जो लिनक्स को अपने आप में पावरफुल बनाती है, वो है उसका टर्मिनल कमांड्स, यानी कि कमांड टर्मिनल, यानी दोनों भाषा में कहे तो कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल, अरे कह दो भाई, जो भी एक है। शस्त्र कहते हैं हम उसे। शस्त्र पता है क्या होता है, वेपन्स। हिंदी में शस्त्र कहते हैं, इंग्लिश में वेपन्स कहते हैं उसे। हथियार, हिंदी वालों हथियार। क्यों टूल्स, अब ये हथियार क्यों होते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम किसी भी वल्नरेबिलिटीज़ को तोड़ सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, या उन्हें फिक्स कर सकते हैं। और यही टूल्स हमें उन्हें ढूंढने में भी मदद करती है। और यही टूल्स तुम्हें अपने किए कराए पे पानी ना फैलाने पे, मतलब तुम्हारे किए कराओ पे साफ करने पे भी मदद करते हैं। कौन से टूल्स होते हैं वो हम ज़रूर जानेंगे, पर वो टर्म क्या होता है वो मैं बताता हूँ, उसे हम पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। एक होता है प्री एक्सप्लॉयटेशन, जिससे पहले हम सब कुछ देख लेते हैं, सब कुछ कि भाई कुछ नुकसान ना हो। एक होता है एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें हम एक्सप्लॉयट कर देते हैं
किए कराए पे पानी फेर देते हैं। अब वो पानी जो गिर चुका है किए कराए पे, उसे भी हटाना होगा, वरना मम्मी तो बहुत डांटेगी। तो वही चीज़ को हम हैकिंग की दुनिया में पोस्ट एक्सप्लोरेशन कहते हैं, पोस्ट एक्सप्लोरेशन, दैट्स इट। अब जब तक कि मेरा काली खुल जाता है, काफ़ी समय ले रहा है इसे, बहुत दिनों बाद खोला गया है, तो ये थोड़ा सा नाराज़ होगा मुझसे, पर जल्दी ही खुल जाएगा। हाँ, हो गया हो गया। बहुत दिनों बाद इसे ओपन करा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तीन 2-3 महीने, या फिर एक आध महीने बाद तो खोला ही होगा फिर भी। तो होने देते इसका, तुम देख सकते हो इंटरफेस काफ़ी बढ़िया है। तो जब तक ये होता है थोड़ा पेशेंस रखो, मैं भी पेशेंस रखता हूँ। और अगर कोई भी डाउट्स तुम्हारे सिर में आ रहे हो तो बिंदास पूछो, पर हाँ वही डाउट्स पूछो जो मैंने लेक्चर में बताया, लेक्चर में हुए हैं वही, कोई बाहर का मत पूछना, क्योंकि उस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। और कितना समय लेगा ये? जब तक ये होता है तो एक काम कर लेते हैं। हाँ, हो गया हो गया। कुछ नहीं करते, इसे ओपन करते हैं। अब जब तुम इंस्टॉल करोगे ना काली लिनक्स, मैं बताऊंगा ज़रूर कैसे इंस्टॉल करा जाता है, तो फिलहाल के लिए ये देखो कि काली का इंटरफेस कैसे होता है। तो ये जल्दी से हो गया क्या? हाँ, हो गया। तो कुछ इस तरह से तरीके से हमारा काली दिखता है। खुल गया क्या भाई साहब? हाँ, खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया। और मैंने एक जेपीजी भी इंस्टॉल करी थी। क्यों? क्योंकि इन जेपीजीज को मुझे रन करके दिखाना था तुम्हारे सामने, पर इसमें ना क्लियर दिखता नहीं था उतना। तो इसे मैं एक बार जूम करके देखता हूँ। तो देखो क्लियर नहीं दिखता था, इसलिए फिर मैंने इसे डिलीट करने का सोचा। तो अब डिलीट करने के लिए एक कमांड होता है, जो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, पर बाद में समझाऊंगा कि होता कैसे है। मैं फिर तुम्हें दिखाता हूँ। अब तुम देख पा रहे हो, जब मैं एलएस करता हूँ तो मेरे पास एक इमेज है जो कमांड डॉट जेपीजी ही है, ठीक है। पर अगर मुझे इसे रिमूव करना है, या मुझे इसे पहले कॉपी करना है, कॉपी करता हूँ इस कमांड्स को, और यहीं पे कॉपी करना है, तो बस। ओह सॉरी, नाम देना पड़ेगा ना मुझे इसका, तो यहीं पे नाम देता हूँ इसका। कमांड्स का नाम देता हूँ मैं कमांड्स 1 करके डॉट JPEG करके नाम देता हूँ। तो देखो तुम देख पा रहे हो कि एक जैसी दो कॉपी बन चुकी है। तो CP कमांड क्या होता है? कॉपी करने के लिए, बस। अब इसे रिमूव करना है। अब रिमूव किसे करूँगा मैं? रिमूव करना है, रिमूव किसे करूँगा? और रिमूव करने से एक चीज़ पहले, कि इसे रीनेम भी करना है। डोंट वरी, इसे बाद में फिर से कवर अप करूँगा मैं। पर इसे अगर रीनेम करना है तो रीनेम करूँगा मैं इस फाइल को, जो कि 1 नंबर की है। तो कमांड 1.jpg को मुझे रीनेम करना है, मतलब उसका नाम चेंज करना है और रखना है कि डिलीट डॉट JPEG करके नाम रख देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो तुम देख पा रहे हो कि ये डिलीट के नाम से रिप्लेस हो चुकी है, मतलब रीनेम मैंने कर दिया है। ये एक चीज़ है, शॉर्टकट कह सकते हो। और अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं RM यानी रिमूव और उस फाइल का नाम लिख दूंगा .jpg। और अगर तुम सोच रहे होगे कि मैं बस एक शब्द लिखता हूँ और एकदम से सब कुछ आ जाता है, तो वो मैं टैब का इस्तेमाल करता हूँ। जब तुम एक चीज़ लिखते हो मैच वाली और टैब करते हो, तो वो पूरी चीज़ लिख के आ जाती है। बस एंटर करता हूँ, दैट्स इट, वो डिलीट हो चुकी है। बस इतना दिखाना था। इसका कुछ कमांड है, और तुम्हें चेक करवाने के लिए होस्ट नेम ऑब्वियस सी बात है काली लिख के आएगा, और uname-a से तुम्हें पता चलेगा कि लिनक्स काली का डिस्ट्रॉ है। दैट्स इट, इतना ही। और भी कुछ चीज़ें देखनी है तो दिखा देता हूँ कि इसके ओएस वर्जन के बारे में अगर तुम्हें जानना भी है कि कौन से ओएस का यूज़ करता हूँ मैं वर्जन, तो तुम ये भी देख सकते हो। फॉरम काली लिनक्स का पूरा वर्जन, आईडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बस इतना ही कुछ इंटरफेस है। और इसमें टूल्स कौन कौन से होते हैं वो भी दिखा देता हूँ। और मैं इसे डिलीट करना चाहता था, तो एक बार मैं डिलीट भी कर देता हूँ। किसको? इस कमांड वाले फाइल को, जो कि यहाँ पे खुली है। इसे कर दो यहाँ से पहले बंद। और यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, इसे मैं डिलीट करता हूँ कैसे? सेम RM कमांड से, RM कमांड और एंटर, हो गया, डिलीट हो चुका है। अब एग्जिट करूँगा तो एग्जिट हो जाएगा टर्मिनल से। दैट्स इट, इतना ही था। अब इसमें लेफ्ट कॉर्नर पे देख पा रहे हो कितने सारे टूल्स हैं।
बहुत सारे टूल्स है और काफ़ी ज़्यादा टूल्स तुम और डाउनलोड भी कर सकते हो। मैंने जो इंस्टॉल करा है ना वो बस नॉर्मल सा वर्जन है। इससे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द केस में क्या हुआ तो 1000 से ज़्यादा टूल्स काली लिनक्स के अंदर आते हैं। पर वो स्टोरेज भी कुछ जीबीज में लेता है, लाइक 100 GB के आसपास कुछ बन जाती है वो फाइल, जिसमें सभी के सभी टूल्स आते हैं जो एक प्रोफेशनल लेवल पे हैकर यूज़ करता है। मेरे पास तो बेसिक वाला है, या कह सकते हैं नॉर्मल वाला। तो इसमें भी काफ़ी टूल्स है जो हमारे काम में तो आ सकते हैं, जहाँ बहुत सारे काम में आएंगे। जस्ट लाइक एन मैप, मैंने कहा था एन मैप के बारे में, मैंने कहा था मेटास्प्लॉइट के बारे में। अगर मैं इसके ऊपर मेटास्प्लॉइट लिखता हूँ तो मेटास्प्लॉइट का भी है। इसके अगर मैं निक्टो लिखता हूँ तो निक्टो भी है। इसके अंदर मैं ओ एस डब्ल्यू क्या लिख रहा हूँ मुझे पता नहीं, पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, ब्राउज़र या कोई भी चीज़ इसके अंदर आ सकती है। एस एस एच लिखोगे एस एस एच खुल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीनशॉट तो सभी को पता है कैसे लेते हैं। एस क्यू एल लिखोगे तो एस क्यू एल मैप भी आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो इस काली लिनक्स के अंदर आती हैं। बस इतना ही, इतना ही, इतना काफ़ी है तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, एक लिनक्स को यूज़ करने के लिए। ठीक है, इतना काफ़ी है। बाकी तो अगला लेक्चर उसे देखेंगे फिर कैसा है। तो क्या तुम्हें समझ में आया क्या सभी को? और इट्स द डिफरेंस बिटवीन, यस मुझे लगा था, मैं सोचा था कि तुम्हें डाउट आएगा करके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारे लिंक को फिर से सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। मैक ओएस को इंस्टॉल, मैक ओएस इंस्टॉल हो जाएगा क्या? कर सकते हो अगर तुम्हारे पास आईएसओ फाइल है तो। मैंने तो करके नहीं देखा, पर कर सकते हो। लिनक्स को अपडेट कैसे करें? इसमें ना कमांड होता है डिस्ट्रोस को अपडेट करने के लिए। अब 10-10 बार तुम थोड़ी ना कुछ नया इंस्टॉल करते रहोगे, नहीं। तो इसलिए कमांड होता है जिसे हम कहते हैं sudo apt इंस्टॉल कमांड। ये हर एक लिनक्स यूज़र को पता होना चाहिए। sudo apt इंस्टॉल नहीं, हाँ हाँ इंस्टॉल, ये कमांड होता है कोई भी चीज़ को इंस्टॉल करने के लिए। और अगर तुम्हें अपडेट करना रहा तो sudo apt अपडेट -y। -y क्यों लगाया मैंने? कि जितनी भी चीज़ अगर अपडेट में आती है, 200 MB की हो, 100 MB की हो, 10 MB की हो, 20 MB की हो, वो सारी चीज़ को पहले से ही एग्री कर देना। मुझे 10 बार सवाल मत पूछना कि ये करना है कि नहीं करना है। अगर मैं वाई को हटाता हूँ और पासवर्ड अपना प्रोवाइड कर देता हूँ तो इंस्टॉल होने से पहले कुछ परमिशंस लेता है ये, अगर कोई पैकेज को परमिशन लगती है तो। वरना तो हो जाएगा बराबर से सब कुछ। ये हो रहा है, थोड़ी स्पीड कम है पर हो जाएगा। स्पीड कम है पर हो जाएगा। CPU यूसेज वगैरह तो दिख ही जाता है यहाँ पे। बहुत सी चीज़ें और लिनक्स पे, और इनका डिफरेंस बिटवीन जरूर किसने पूछा था, मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, APT अपग्रेड भी होता है। कौन सी स्टेप ऊपर से जा रही है वो बताओ मुझे स्पेसिफिक। लिनक्स के लिए रैम रोम कितना होना चाहिए? 2 GB मिनिमम है। पर अगर तुम 3 GB या फिर 4 GB देते हो वो तो बहुत अच्छा है फिर। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे पास कितनी है वो डिपेंड करता है। अब मेरे पास ज़्यादा नहीं है, फिर भी इनफ है कि मैं वर्चुअल मशीन को दे सकूँ। 20 है सिर्फ। पर तो उसमें से भी मैंने 4 दिया है, क्योंकि मुझे 2-3 वर्चुअल मशीन को साथ में चलाना पड़ता है इसलिए। अब मैंने इनमें से 2-3 हटा दिए हैं, क्योंकि उसको सबको रीइंस्टॉल करके दिखाना है ना नेक्स्ट लेक्चर पे, इसलिए। आई हैव Kali Linux ऑन PC, दैट्स गुड। नेट हंटर का क्या होता है? वो एक एंड्रॉयड के लिए बना गया है, जिस वो अगेन एक डिस्ट्रो है Kali Linux का ही, नेट हंटर, जिसमें तुम नेटवर्क से रिलेटेड सारी हैकिंग परफॉर्म कर सकते हो, वायरलेस वाली। मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा, टर्मक्स यूज़र कर सकते हो उसे। ड्राइव करना पड़ता होगा ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ऊपर से जा रहा है, मुझे बताओ तो सही कहाँ से ऊपर से जा रहा है। और रैम रोम बता दिया। sudo apt अपडेट और अपग्रेड। अपग्रेड वाला सीन टर्मक्स में होता है, अपडेट करना पड़ता है यहाँ पे। हम पैरेट यूज़ करें या काली लिनक्स? देखो, डिपेंड करता है तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है। अब तुम्हें अगर काली लिनक्स का देखना अच्छा लगता है सही, तुम यहाँ पे चेंज कर सकते हो डेस्कटॉप सेटिंग्स में जाके, और तुम यहाँ पे अपने हिसाब से वॉलपेपर्स कस्टमाइज़ कर सकते हो।
मतलब ऑब्वियस सी बात है, सभी का लिनक्स में होता ही है, सभी लिनक्स में ऐसे ही होता है। अब जो दोनों भी अपने आप में अलग अलग यूज़ केस पे डिपेंड करता है ना। मेरा कहने का मतलब कि अगर तुम काली लिनक्स यूज़ करते हो तो तुम्हें बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ इन बिल्ड ही मिल जाते हैं, क्योंकि काली लिनक्स एक मेन हैकर का यूएस ओएस है। तो इसमें बहुत सारे इंस्टॉल टूल्स तुम्हें मिल जाते हैं। और पैरेट लिनक्स की अगर बात करें तो उसमें तुम्हें कुछ टूल्स कम मिलते हैं, पर एक चीज़ जो अच्छी होती है कि पैरेट लिनक्स अपने आप ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है मोस्ट ऑफ द केस में। पर काली लिनक्स में तुम्हें हर एक जगह पे प्रॉब्लम्स आ सकती है, अगर तुम्हें एग्जैक्ट पता ना हो कैसे यूज़ करे तो। अगर एग्जैक्ट ना पता हो तभी, वरना तो दोनों ठीक है। स्पैनऑट 7 रियल है क्या? हाँ, ब्लैक एडिशन रियल है हमारे पास में। और भी चीज़ें जो काली लिनक्स और पैरेट को अलग अलग बनाती है। हालांकि दोनों ही लिनक्स की डिस्ट्रोज है, दोनों को अपने अलग अलग पर्पज़ के लिए बनाया गया है। काली और पैरेट ओएस मोस्ट ऑफ द केस में यूज़ करे जाते हैं। और भी है, ब्लैक आर्च हो गया, और भी बहुत सारे डिस्ट्रोज है जो यूज़ करे जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि तुम्हें कैसे अच्छा लगता है। किसी को काली लिनक्स का फाइल सिस्टम अच्छा लगता होगा। जैसे लाइक अगर मैं होम्स को ओपन करता हूँ तो इसे स्लाइड अप करना, इसे मिनिमाइज़ करना, ये अच्छा लगता होगा तो वो कर सकते हैं। किसी को दूसरा ओएस पसंद है, वो ओएस यूज़ कर सकते हैं। सबका अलग अलग यूज़ केस है। बस इतना ही। बाकी मैं पैरेट ओएस को अगर चालू करके दिखाऊँ साइड बाय साइड, तुम देख पाओगे कि पैरेट लिनक्स में और काली लिनक्स में कौन सी चीज़ है जो अलग अलग है। मैं दिखाता हूँ कौन से कमांड्स अलग अलग हैं। पूरे नहीं, पर एक दो कमांड्स दिखाता हूँ। रुको रुको रुको, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए तुमने। रुको रुको। बेटर वर्चुअल बॉक्स और वी एम वेयर मेरे हिसाब से तो उसमें जल्दी जल्दी चीज़ें तुम कर सकते हो। वर्चुअल बॉक्स अगर कुछ भी नहीं है तो वर्चुअल बॉक्स एकदम फ्री है। वी एम वेयर में लाइसेंस लगता है। और लिनक्स में कुछ इंस्टॉल करना हो तो कैसे करेंगे? sudo apt इंस्टॉल, जो तुम्हें डालना है वो इंस्टॉल करो, हो जाएगा। नासा का बग फाउंड करना है, उसके लिए पहले हैकिंग सीखना होगा, सारी स्टेप्स को परफॉर्म करना होगा। और अगर तुम सारे चीज़ में सक्षम हो गए तो बिंदास तुम इसे भी क्रैक कर सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ काली और राइट साइड में पैरट। काली और पैरट, क्या इन दोनों को स्प्लिट कर सकता हो क्या? नहीं, पर ठीक है। एक कमांड है जो काली पे अलग से वर्क होता है और अपने पैरट पे अलग से। जो कमांड होता है, कोई भी कमांड, मुझे तो एक कमांड याद है, बाकी तो बहुत सारे कमांड्स हैं। सर्च एक्सप्लॉइट, हाँ, XSS। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ और इसे एंटर करता हूँ तो ये देखो, इसमें मुझे कुछ तो रिजल्ट मिला है। ऑब्वियसली बात है, XSS के रिलेटेड ही मुझे रिजल्ट मिला है ना। और तुम देखोगे कि यहाँ पे XSS लिखा ही नहीं है। तो मैं अगर इसे फुल स्क्रीन करूँ और फिर से रन करूँ तो तुम देख पा रहे हो इसमें सब जगह पे भी XSS पे रेड कलर मार्क्ड हो चुका है। जितनी भी स्क्रिप्ट है वो सारी स्क्रिप्ट। पर अगर मैं पैरेट ओएस पे जाता हूँ और सेम स्क्रिप्ट लिखता हूँ, सर्च स्प्लॉइट XSS, और एंटर करता हूँ, तो कमांड है ही नहीं इसमें, क्योंकि सर्च एक्सप्लॉइट कमांड सिर्फ और सिर्फ काले लिनक्स पे ही है। इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं वो अलग बात है, पर इसमें है कमांड, पर उसमें कमांड नहीं है। और भी एक कमांड है जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वैसे तो मेरा पैरेट लिनक्स बहुत पहले से इस्तेमाल करता हूँ, तो इसमें से बहुत सारे कमांड्स मैंने इंस्टॉल कर दिए गए, पर बहुत सारे कमांड्स इंस्टॉल नहीं भी करें। तो उसमें से कमांड दिखाता हूँ, जो कमांड होगा अपना इंफॉर्मेशन गैदरिंग में, SME एनालिसिस में, SMTP राउट ओसेंट रिवर, REAVER एंटर। तो देखो इसमें भी वो कमांड अवेलेबल है। तो बहुत सारे कमांड हैं काली में भी और पैरेट में भी, पर कुछ कुछ है जो अलग अलग है। बस, ज़्यादा नहीं करूँगा कंफ्यूज, वरना हो जाएगा सच में कंफ्यूज। नहीं नहीं, स्पान और फ्री में मिल रहा है तो ट्रस्टेबल तो नहीं होगा फिर। हाँ, अगर वो क्रैक्ड है। अब देखो, ड्रॉप तो प्रोवाइड करती है तुम्हें स्पाइनोट जैसे सॉफ्टवेयर्स, तो वो ऑब्वियस ही बात, लाइक क्रैक्ड होते हैं वो पूरे, मतलब कह सकते हैं कि पेड होते हैं कुछ और कुछ क्रैक्ड होते हैं, ट्रस्टेड होते हैं। क्योंकि उन सभी चीज़ को
पहले भी प्रैक्टिकल करा गया है। इसे मैं कर देता हूँ शट डाउन, काली लिनक्स का काम हो गया, इसे कर देता हूँ शट डाउन। अब जो भी चीज़ होगी पैरेट लिनक्स के ऊपर होगी। ठीक है, तो मैं तो पैरेट इस्तेमाल करूँगा, तुम्हें लगता है तुम काली कर सकते हो? बहुत सारे कमांड्स है जो देखेंगे। पायरेटेड वर्जन आई डोंट थिंक। ग्रुप में लिंक सेंड कर दो, बिल्कुल करता हूँ। और कोई डाउट है तुम्हें? कोई, अच्छा ठीक है, सभी लोग पहले ये चीज़ बताओ, कंफर्म करो येस और नो में, कि अभी तक के जितने भी टॉपिक्स पढ़े, इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग और फंडामेंटल्स, सभी डाउट क्लियर है क्या तुम्हें? सभी डाउट क्लियर है क्या? ताकि ना फिर हम आगे किस स्टेप्स के ऊपर बढ़ सके। आगे तो स्टेप है नहीं फिलहाल, पर एक बार क्लियर कर दो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, एक बार थोड़ा सबको बता दीजिए। आ, एक बार बताने से बेहतर कि वो लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे, और बचे हुए टाइम में हम कुछ डाउट सॉल्विंग और कर लेते हैं। डिफरेंस मैंने बता दिया कि दोनों का बनने का डिफरेंस थोड़ा अलग है। एक बार एक चीज़ का देखो, 11:30 पे तो हम लेक्चर ख़त्म करेंगे, पर उससे पहले क्योंकि और कोई चीज़, और कोई डाउट्स तुम्हारे मन में नहीं आ रहे, तो मैं सोचता हूँ कि रिकॉर्डिंग में कर देता हूँ बंद, है ना? कि रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, देन रिकॉर्डिंग वालों का भी हो गया। अभी और क्या चाहिए? दोनों बेस्ट है, तुम्हें जो यूज़ करना है कर सकते हो, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। तुम आज पैरेट लिनक्स यूज़ करो, और कल परसों का तुम काली इस्तेमाल करते हो, सेम ही रहेगा सब कुछ। दोनों पे भी तुम्हें कमांड टर्मिनल पे ही वर्क करना है। बिल्कुल चलेगा, चलेगा। इस लेक्चर का कोई भी डाउट होगा नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएगा, चलेगा। हम प्रैक्टिकल पे कब जाएंगे? आई एम यूजिंग उबंटू, दैट्स अगेन गुड, पर तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो कि मैं कवर अप करते रहूँगा। और हाँ, और कौन सी चीज़ें हमें प्रैक्टिकल्स में हैं? आगे तो है बहुत सारी चीज़ें। नेटवर्किंग का भी कॉन्सेप्ट है, ओ एस आई वी मॉडल है, इंट्रोडक्शन, पोर्ट्स क्या होता है, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं मज़ेदार वाली। नहीं, नेक्स्ट क्लास नहीं होगा, इतनी जल्दी प्रैक्टिकल थोड़ी होगा, पर जब भी होगा मैं बताऊंगा ज़रूर। आई कैन मूव ऑन काली देन उबंटू, बेटर, बेटर सजेशन कि मूव हो जाओ काली पे। हैकिंग काली से ही करेंगे, काली पे प्री बिल्ड इंस्टॉल्ड टूल्स आते इसलिए। उबंटू पे करना पड़ेगा, टाइम वेस्टिंग होगा। उबंटू मेरे पास भी है, ये वाला, पर इस पे मैं बस थोड़े बहुत ही चीज़ें परफॉर्म करता हूँ। इंस्टॉल करना कितने दिन में आ जाएगा? से मेरे पास भी है, बढ़िया। इंस्टा हैक कितने दिन में आ जाएगा? अरे बाप रे, ये सवाल दिल दहला देता है लोगों का। सच में सवाल दिल दहला देता है लोगों का, कि इंस्टा हैक करना है, कैसे करेंगे, और कितने जल्दी, कितने फास्ट होगा। तो तुम्हें सोशल इंजीनियरिंग के बारे में पता है क्या? कभी सुना है क्या? है ना? तो वो चीज़, हाँ सुना है ना, तो वो चीज़ को पहले मास्टर करना होगा। मतलब, अब डिपेंड करता है, अगर तुम्हें किसी सोशल मीडिया हैकिंग, यानी किसी के सोशल मीडिया हैक को हैक करना है, तो उसके माइंडसेट के साथ खेलना होगा थोड़ा सा। बिल्कुल। भाई आईडी निकालने का है क्या किसी की? नहीं नहीं, देखो ये सब कुछ नहीं करना, अभिषेक विश्वकर्मा, नहीं करना। अगर तुम्हें लगता है तुम ये सब करके अच्छा करोगे, नहीं अच्छा नहीं होगा, उल्टा बुरा होगा यार, क्या बेकार सा होगा सीन। दिस इज द माई हम्बल रिक्वेस्ट, रिप्लेस कंप्लीट कंप्लीट दिस होल क्लास। मतलब समझा नहीं मैं, फिर से इसे अच्छे से बताओ कि क्या कंप्लीट करना है इस क्लास में। हम काली को गूगल से इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल। मैं तुम्हें बताऊंगा ज़रूर, फिलहाल टेंशन मत लो, काली को इंस्टॉल कैसे करना है बताऊंगा। अगर तुम कहते हो तो अगले लेक्चर में तो नहीं होगा, इतने जल्दी तो नहीं करूँगा इंस्टॉल। या फिर ठीक है, या फिर ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ही तुम्हें काली इंस्टॉल करना सिखा दूंगा, क्योंकि आगे में है भाई, इंस्टॉल कैसे करवाना है आगे में है टॉपिक।
ये देखो यहाँ पे है टॉपिक, इंस्टॉलेशन काली विंडोज सेटअप वगैरह है आगे में टॉपिक, और है टॉपिक्स तो है आगे में मस्त। फिर भी ठीक है, अगर तुम्हें लगता है इंस्टॉल करना है, ज़रूरी है तुरंत, तो करवा दूंगा। गुड जॉब, यू आर नॉट डूइंग दैट, थैंक्स। की लॉगर आप सिखाएंगे बिल्कुल। जब हम एंड्रॉयड स्पायर नोट करेंगे तब भी बताऊंगा, रैड के थ्रू भी कैसे करते हो वो भी बताऊंगा, और पेनड्राइव में स्पेसिफिक टूल आता है की लॉगर का, वो भी तुम्हें बताऊंगा अगर होता है तो। तीनों भी बताऊंगा, या फिर एक दोनों में से एक तो बताऊंगा ही ज़रूर। नॉर्मल अकाउंट हैक जस्ट फॉर प्रैक्टिकल, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट सर, यू प्लीज कंप्लीट और अच्छा कोर्स कोर्स। अरे बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ये तो मेरा क्या कहेंगे, ये तो मेरा एक प्रकार सा, जो भी है, मेरा काम ही है तुम्हारी मदद करना और कोर्स को कंप्लीट करना। आईडी से कम हैक कर सकते क्या? नहीं। नहीं, इंस्टाग्राम आईडी से कुछ नहीं होगा, तुम्हें बस चार्ट्स दिख पाएंगे, है ना। इंस्टा हैक करने से अच्छा तुम क्यों ना की लॉगर करके देखो। अब की लॉगर होता कैसे, की लॉगर करोगे तो मैसेज होता है, करता कौन है, कैसे करता है, क्या करता है, कौन सा एप्लीकेशन पहले खुलता है, वो सब कुछ तुम देख सकते हो। या फिर अपना खुद का रैट ही इंस्टॉल करवा दो, वो तो बेस्ट होगा। पर फिलहाल वो सब कुछ अभी नहीं है, तो बाद में देखेंगे उसे। लिनक्स का कोई कोर्स सजेस्ट कर सकते हैं? लिनक्स का कोई कोर्स, कौन सा कोर्स? काफ़ी सारे कोर्स हैं, सी एच वगैरह भी है, पर वो लिनक्स का नहीं है, वो पूरा स्पेसिफिक इथिकल हैकिंग के ऊपर है। लिनक्स का कोर्स अगर करना है तो कौन सा कोर्स, रेड हैट वाला कुछ कोर्स होता है आई गेस। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज कंप्लीट दिस होल कोर्स। यस बिल्कुल, योर रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड। जिससे खुद का ही आईडी, जिसका पासवर्ड भूल गया, नंबर नहीं है, वैसे आईडी ओपन करके करने के लिए हैक करना है, तो इसे हैक नहीं कहते। अगर तुम्हारा सब कुछ है तुम्हारे पास में, एक प्रूफ स्क्रीनशॉट भी होगा तुम्हारे पास में, तो तुम उसे उनके मेल पे मेल कर दो, बस हो गया। बाकी फिर वो संभालते हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द वे आई एम टीचिंग यू, दैट्स वंडरफुल। प्रैक्टिकल तक थोड़ा थोड़ा यूज़ सीख लेंगे बिल्कुल। कर्तव्य, यस, तुम्हें पढ़ाना, तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना ही मेरा कर्तव्य होता है, कर्तव्य है। क्या बात है, हिंदी में मास्टर हो गया। इन सब के लिए इंटरनेट कैसे होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक। मैं जानता हूँ सर की लॉगर काफ़ी बढ़िया चीज़। इंस्टा से बेटर पूरा फ़ोन हैक कर लो, वही तो। इंस्टा से क्या होगा, तुम मैसेज पढ़ पाओगे, स्टेटस देख पाओगे, फिर थोड़े दिन बाद तुम्हारा मन भी उठ जाएगा कि भाई इंस्टा तो हैक कर लिया, अब क्या करूँगा, अब तो बैठ गए ना गेम खेलने पे, आगे BGMI खेलेंगे, फ्री फायर खेलेंगे, हो गया इंस्टा हैक, अब क्या करेंगे। पर अगर तुम फ़ोन हैक करते हो, तो तुम क्या क्या नहीं कर सकते वो पूछो। अच्छा चलो, अब तुम में से बहुत लोग बड़े भी हो गए, और तुम लोगों में से किसी के भाई या बहन भी हो गए छोटे से, जिनके पास भी फ़ोन होगा। ऐसे बहुत लोग हो गए मेरे हिसाब से, है ना, हो गए ना। तो मैं जब तुम्हें ना रैट इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, तुम में से किसी के भाई बहन हो गए छोटे से, या फिर कुछ पड़ोसी वाले भाई बहन जिनके पास फ़ोन होगा खुद का। मैं बता रहा हूँ, बस इलीगल भी हो सकता है ये, पर उन पे फिशिंग तो आसान होगी। उनके ऊपर ना रैट इंस्टॉल करके देखना एक आध बार, और ट्राई करना कि उनके उनसे मतलब, हो सकता है तुम्हारे जो भी एल्डर से एल्डर नहीं, यंगर सिस्टर, बहन भाई जो भी हो तुमसे छोटे, उन्हें कम से कम इतना तो समझता हो कि इंस्टाग्राम कैसे यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप कैसे यूज़ करते हैं। बस इतना ही करना है तुम्हें। और एक चीज़ करनी है कि तुम्हें करना है रैट इंस्टॉल, और बताओ इसके आगे स्टेप कैसी परफॉर्म करनी है। अब मानो तुम्हें चाहिए इंस्टाग्राम का पासवर्ड, तो देखो हाँ, थोड़ी सी प्रो स्ट्रेटेजी है, करना मत, पर अगर करते हो तो फंसना मत, ठीक है। करना मत, और अगर करते हो तो फंसना मत। बताता हूँ कैसे होगा अब यहाँ से। रिकॉर्डिंग वालों, अगर तुम सुन रहे हो तो अपने तक ही रखना इस बात को। अगर तुम बता दोगे तो भाई ये चीज़ वायरल हो जाएगी फिर। अब तुमने जैसे रैट इंस्टॉल कर दिया, अब सीधी सी बात है, तुम्हें फ़ोन का पासवर्ड तो पता है, पर इंस्टाग्राम का पासवर्ड नहीं पता। इंस्टाग्राम पे लगा है फिंगरप्रिंट, है ना, तो सीधी सी बात है, फ़ोन तो ओपन कर ही सकते हैं, धोखे से ही सही या फिर कैसे भी।
फ़ोन तो हम इंस्टॉल कर ही सकते हैं, इंस्टॉल कहता हूँ, ओपन कर ही सकते हैं। जैसे भी कि भाई फ़ोन लगाना है मेरे दोस्त को, मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया है, क्या मुझे फ़ोन मिल सकता है? और मिल गया। और क्या करना है, अपना रैट इंस्टॉल कर देना है। जैसे भी तुम कर सकते हो, अब डिपेंड करता है तुम्हारा सोशल इंजीनियरिंग स्किल के ऊपर। जैसे भी तुमने इंस्टॉल कर दिया, अब रैट होगा तुम्हारे बैकग्राउंड में चालू। अब रैट में ना बहुत सारे फीचर्स होते हैं। पहला फीचर्स कि तुम रिमोटली फ़ोन को एक्सेस कर सकते हो, अपने पीसी में से या फिर सिस्टम से अपने मोबाइल को एक्सेस कर सकते हो। उसके कुछ एप्लीकेशंस ओपन कर सकते हो या की लॉगर परफॉर्म कर सकते हो, है ना? की लॉगर्स, कैमरास और बहुत चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। देखो, अगर तुम्हारी सिस्टर है तो ये ट्राई मत करना। मैं पहले ही वार्निंग देता हूँ, अगर तुम्हारी सिस्टर है ट्राई मत करना, क्योंकि सिस्टर थोड़ी सेंसिटिव होती है। वो चिढ़ जाएगी, फ़ोन फेंक देगी या तुम्हें ख़त्म कर देगी, हैकिंग बंद हो जाएगा वहीं से। पर अगर तुम्हारा भाई है तो बिंदास कर सकते हो, ठीक है? और फिर क्या करना है, इंस्टाग्राम कर देना है डिलीट। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर उसे इंस्टाग्राम फिर से डाउनलोड करना है तो वो क्या करेगा, इंस्टाग्राम फिर से डाउनलोड करेगा। और जब वो डाउनलोड करेगा तो उसमें लॉगिन और पासवर्ड डालेगा ही ज़रूर। अब सीधी सी बात है, अब जो भी वो डालेगा तो की लॉगर सारी चीज़ को देख के तुम्हारे पास सेंड कर देगा। और जैसे ही वो सेंड करता है, हो गया। तुम्हें क्या, पासवर्ड भी पता चल गया और तुम लॉगिन भी कर सकते हो। और अगर तुम्हें, अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि सर ओटीपी आता है ना सर। हाँ वही, अगर तुम्हारी बहन होगी ना छोटी सी, या तुम्हारे एज के बराबर की, मत करना बेटा मजाक से हटके। अगर तुमने कर दिया, खत्म हो गया फिर वहीं पे तुम्हारी हैकिंग जर्नी। वो खत्म कर देंगे, ठीक है? तो ब्रदर होगा तुम्हारा, भाई होगा, छोटा भाई, बड़ा भाई, या फिर कोई भी दोस्त होगा तुम्हारा, उसके फ़ोन में करके देख सकते हो। और हाँ, मैं बता रहा था कि अगर तुम पासवर्ड देखते हो और अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने की या फिर लॉगिन करने की कोशिश करते हो, तो ओटीपी ज़रूर मांगेगा। पर क्योंकि तुमने रैट इंस्टॉल करके रखा है और की लॉगर चला के रखा है, तो वो ओटीपी भी तुम्हारे फ़ोन के ऊपर या सिस्टम के ऊपर दिख जाएगा, जिससे कि तुम फ़ोन के इंस्टाग्राम को भी लॉगिन कर सकते हो, है ना? या फिर अगर मानो तुम्हारा दोस्त सोने गया, मतलब रात की बात है, और उसने फ़ोन चलाया और बंद कर दिया। अब तुम अपने दोस्त के फ़ोन को रात को भी एक्सेस कर सकते हो और उसका इंस्टाग्राम उसके सोने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी तुम्हें रैट प्रोवाइड करता है कि तुम रिमोट एक्सेस कर सकते हो और ऐसे स्क्रॉल करना, ये वगैरह करना कर सकते हो। बट अगेन डिस्क्लेमर, अगर करते हो तो करो, पर करने के बाद फंसना नहीं है। और अगर फंस गए तो गए, गेम ओवर वहीं पे। और मैं फिर से वार्निंग के साथ कहता हूँ कि इफ़ यू हैव एनी एल्डर, नॉट एल्डर, यंगर और एल्डर सिस्टर, डोंट ट्राई ऑन दैट, डोंट ट्राई ऑन देम। यू विल गेट बैंड, खत्म हो जाओगे। ये तो हैक नहीं हुआ सर। हाँ, ये हैक नहीं होगा, वही तो ये क्या होगा फिर, ये क्या होगा फिर? मैंने तो बस आइडिया दिया है कि कैसे हो सकता है। ये नज़र रखना हो गया। दोस्त पे ट्राई करना, बिल्कुल। देखो, भाई बहन पे मत, बहन पे तो मत ही करना। भाई होगा कर सकते हो, या फिर नहीं भाई तो कम से कम टेस्टिंग करने के लिए अपने भाई बहन का फ़ोन ले सकते हो, दिन बाद में डिलीट कर देना सभी चीज़ को, बस टेस्ट करने के लिए। या फिर तुम्हारे पास दो फ़ोन हो गए तो बहुत बढ़िया। कैन आई स्प्रेड रैट और की लॉगर वाई व्हाट्सअप? अगर तुम स्प्रेड करते हो तो तुम्हें इम्बेड करना होगा पीडीएफ के अंदर, इमेज के अंदर, या फिर और कुछ। तो मैं तुम्हें एक ना एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने हाल फिलहाल में बनाई है। रिवर्स शलग का नाम तुमने सुना होगा, है ना? ये योर सिस्टर इज वेरी डेंजरस, सभी की होती है ना? तो बताओ, पहले ये बताओ कि तुमने रिवर्स शेल का नाम सुना है क्या, जिसमें हमें रिमोट कनेक्शन मिलता है कुछ स्क्रिप्ट रन करने के बाद में। तो कुछ दिखाता हूँ, तो चलो दिखाता हूँ, अगर नहीं पता तो दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कि क्या करा करके। और सिखाऊंगा कभी ना कभी, जब तुम एडवांस में आओगे तब। फिलहाल तो तुम अभी एब्सोल्यूट बिगिनर हो ना, जब तुम एडवांस में आओगे तब मैं सिखाऊंगा। तो अभी देखो, यहाँ पे देखो, नजरे गड़ाओ अपने। उससे पहले मैं अपने लाइव वॉलपेपर को फिलहाल के लिए पॉज कर देता हूँ, ताकि कोई लैग इशू देखने को ना मिले रिकॉर्डिंग्स में, ठीक है? तो दैट्स इट। अब तुम देख पा रहे हो। ओह शिट, मैंने डिलीट कर दिया क्या उसे? यस, मैंने डिलीट कर दिया उसे।
अरे यार, मैंने डिलीट कर दिया उसे। तो अब कैसे करूँ, अब कैसे करूँ, अब कैसे करूँ? अरे मैंने डिलीट कर दिया शीट में, मुझे सेम ऐसी इमेज दिखती है, जेपीजी इमेज दिखती है, उसे ओपन करने के बाद में कुछ रिवर्स शेल कनेक्शन मिलता है। मैंने उसे डिलीट कर दिया, हट। नहीं करना, जस्ट आज ही डिलीट करा उसको, मुझे याद ही नहीं। और अगर समय बचता हमारे पास में तो उसे बना के भी दिखा देता जल्दी से, पर अभी समय भी कम है हमारे पास में। तो फिर ठीक है ना, अभी समय कम ही है तो क्या ही दिक्कत है। पर तुम एक बार रिवर्सल कनेक्शन दिखा देता हूँ, ये होता कैसा है। कुछ स्क्रिप्ट जो रन करने के बाद में हमें कनेक्शन प्रोवाइड करती है, उस स्क्रिप्ट को रन करने के बाद में, ये मैं लिख के आ रहा हूँ फिलहाल, उसको इग्नोर करो। यहाँ पे तुम्हें कुछ देखने को मिलता है नहीं, पर अगर मैं कोई स्क्रिप्ट को रन करता हूँ जो कि एक मलेशियस स्क्रिप्ट है, जो कि मैं तुम्हें फ़िलहाल दूंगा तो नहीं, पर ऐसी स्क्रिप्ट अगर तुम अपने दोस्त के पीसी पे रन करते हो, तो इसे ओपन करने के बाद में, रन विद पावर शेल करने के बाद में, तुम देख पाओगे कि हमें कनेक्ट सर्वर कनेक्ट हो गया। तो इसका फ़ायदा क्या है, अब मैं यहाँ पे जो भी चीज़ रन करूँगा वो मुझे उस पीसी पे शो करेगा या फिर इसी पीसी पे शो करेगा। पर मैंने फ़िलहाल इस स्क्रिप्ट को कुछ छेड़छाड़ करके रखा है, तो मैं इसे ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, वरना पूरा ही ये हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। पर है कुछ स्क्रिप्ट जिससे तुम रन कर सकते हो और फायरवॉल को पता भी नहीं चलेगा कि स्क्रिप्ट कुछ रन हुई है करके। और इसे मैं कट कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आगे सीखने को मिलेगी और काफ़ी मज़ेदार होगी। रैट को इंस्टॉल कैसे करें बाद में देखेंगे उसे, आगे है। मेरा पुराना मोबाइल है, उसका पासवर्ड भूल गया, तो पासवर्ड कैसे खोलूँ? पासवर्ड भूल गया तो इसे खोलना इज़ लाइक एडीबी कमांड से खोलना पड़ता है, पर उसके लिए भी सब कुछ अलो होना चाहिए। डोंट वरी, उसे देखो, खोला नहीं जा सकता एकदम से। अगर वो पास फ़ोन एंड्रॉयड 12 के ऊपर है तो उसे नहीं खोला जा सकता। एंड्रॉयड 10 के भी ऊपर है फिर भी नहीं खोला जा सकता, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस लगे होते पहले से ही। बाकी इतना ही, सेंड माई एनी डिस्क, ठीक है ना। फिर कभी, आई हैव एक्सेस व्हाट्सअप ऑन माई फ्रेंड एंड वांट टू हैक देयर व्हाट्सअप इन केस आई वेंट स्प्रेडर एट माई व्हाट्सअप। ओह, डोंट डू दैट। ब्रूट फोर्स से नहीं होगा, 5 के बाद वो तुम्हारा फॉरगॉट टाइमिंग बढ़ा देगा। अच्छा, तो फिर ये अगर तुम्हें उसने एक्सेस दिया व्हाट्सअप का और तुम रैट इंस्टॉल करना चाहते हो तो कैसे करोगे, कैसे करोगे? And I want to hack their WhatsApp in this case I want to speared or spread a rat via WhatsApp. This sounds good, but when you install the rat in your friend's mobile or system, whatever it is, it will not work as expected. क्यों? क्योंकि सब कुछ सेटअप करना पड़ता है पहले, और रैट को रन करने से पहले तुम्हें अपने डिफेंडर्स को बाईपास करना सीखना होगा। और भी चीज़ें जो बताएंगे आगे कभी। बाकी हाँ, अभी वॉइस का इशू हो रहा है, कोई बात नहीं। वैसे अरे हाँ, जाने से पहले रिकॉर्डिंग्स तो ऑफ करते ना हम। अब भूल जाओ, अभी जो भी हमने अभी तक के जो भी कहा भूल जाओ अभी फ़िलहाल के लिए। अभी इसको करेंगे बाद में कभी डिस्कस। अगेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, ओह दैट साउंड्स गुड, फिर तो ठीक है। पर देखना, करते हो तो करो, फंसना नहीं है, ठीक है। रैट को रैट का डेटा सर्वर पर भी अपलोड होता है, होगा, कोई भी देख सकता है। नहीं 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 नहीं, रैट का डेटा सर्वर पे अपलोड नहीं होता, तुम्हारे पास ही होगा, इसलिए खुद का रैट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो एक मिनट, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग्स को अभी बंद करेंगे तो मैं चाहता हूँ तुम सभी लोग कोऑपरेट करो, ठीक है। तो 3 2 1 स्टार्ट। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं। नहीं, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, 2 टॉपिक्स हमने कवर अप करे, और हमने समझा कि कैसे ही रैट्स को और भी चीज़ें, और मैंने कुछ चीज़ें तुम्हें बताई कि कैसे तुम इंस्टाग्राम जैसी चीज़ों को भी हैक कर सकते हो विद हेल्प ऑफ रैट। पर हमने रैट को बहुत कुछ प्रैक्टिकल नहीं देखा, पर आगे वाले लेक्चर्स में हम इसे देखते रहेंगे और समझेंगे भी ज़रूर। और आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टफ है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है पर मज़ा ज़रूर आएगा। तो फिर से आज के लेक्चर में इतना ही।
मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो दिस इज़ योर कोच पृथ्वी बारापात्रे साइनिंग ऑफ। बिल्कुल प्रैक्टिस करो, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। हैप्पी हैकिंग।